आप लोगों ने पता आप ही ने हरियाणा की जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जीके की, ठीक है। और आज हमारी इस सीरीज की क्या है भाई, आज हमारी सीरीज की 27वें नंबर की क्लास है। आज तारीख होगी 23 नवंबर भाई। आप इन 23 अक्टूबर तक बैच शुरू कराया था, करीबन 1 महीने का समय हो चुका है अपने को बैच करते हुए और हरियाणा जीके की क्लासेस करते हुए, ठीक है। आज पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर हमने 27 क्लासेस कर दी हैं। टोटल 30 दिन होते हैं, 3 ही दिन की छुट्टी मारी, आप ये समझो, ठीक है। और आज का हमारा आप लोगों को पता भी नहीं, हरियाणा की नदियां शुरू कर रखी है और आज हमारा हरियाणा की नदियों का सेकंड पार्ट है, ठीक है। हरियाणा की नदियों का क्या है आपका सेकंड पार्ट। और इस पार्ट के अंदर मतलब क्या करेंगे, जो दक्षिणी हरियाणा की जो नदियां है ना आपकी, उनको निपटाने का प्रयास करेंगे। कल आप ने उत्तरी हरियाणा की नदियों को निपटाने का प्रयास कराया था भाई, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रश्न बचेंगे, जैसे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए वो लास्ट के अंदर निपटाए जाएंगे। जो भी आपके दक्षिण हरियाणा से अलग बच गए, जो पिछली वाली क्लास के बच के प्रीवियस ईयर के आए हुए, वो प्रश्न लास्ट में निपटाए जाएंगे। इसके अलावा ये क्लास आपको अगर रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर चाहिए या सीईटी की अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, तो सीईटी का अपना बैच निकल रहा है, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर आप लोग उसको जाकर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां पर आपको 600 रुपए के अंदर सीईटी का बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी डेली सुबह टारगेट दे दिए जाएंगे। इसके अलावा हर क्लास के हरियाणा जीके के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको इसी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी इसी के अंदर मिलेंगे, हर एक उसके टाइप वाइज, ठीक है। जैसे मान लो रीजनिंग का ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर खत्म होते ही उसकी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज, इंग्लिश है, इंग्लिश की वोकैबुलरीज मिलेगी जो आपकी स्पेशल जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 2024 के अंदर है, मतलब सारी फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपको। कुल मिला के जो भी साथी लेना था वो ले सका भाई। स्टार्ट करा भाई। देखो ज्ञान हो गया है बहुत गाना। एचटेट का पेपर सिर पा चुके हैं बड़का, सारा 12-13 दिन का काम रह रहा है भाई। एचटेट वाले बड़का टेंशन लेने की भड़क लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं अप्रोक्स 30 नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा, ठीक है। 7 दिन की क्लास और लगनी रह रही है। आज 27 होगी, 33 क्लास मैं लगभग आपकी हरियाणा जी के पूरी हो जाए, लगभग। कोई इक्का मुक्का छोटा मोटा टॉपिक रह जा लगवा, तो बाकी लगभग पूरी करवा दूंगा। 1 या 2 दिसंबर के आसपास हरियाणा करंट की क्लास ले लूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, एचटेट के अंदर आते हैं, उनकी क्लास ले लेंगे, जो कि एचटेट के अंदर दर्शन देश के। फिर 3-4 दिन बचेंगे, 3-4 दिन बाद प्रीवियस ईयर के जो पर्सन है एचटेट के अंदर हरियाणा जी के आए हुए हैं, उनको निपटा देंगे, पिछले जैसे 2018 से लेकर 23 तक के, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रश्न ना हो भाई पेपर में, तो भाई नो समझो, फिर तो हमें खत्म सो, ठीक है। मेरा एंड तो मैं कोई कमी कौन छोड़ू। एचटेट का पेपर होने के बाद आप ही कराएंगे, 5 दिन में हिंदी निपटा जाएंगे, 5 दिन में आपकी या क्या नाम है कंप्यूटर लिपटा जाएंगे, ठीक है। और उसका पाछा टाइम बचता है, टाइम बचेगा मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि पेपर फरवरी के अंदर होना है। तो आप ही हरियाणा का जिलेवार परिचय भी शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे हिसार का अलग, भिवानी का अलग, महेंद्रगढ़ का अलग, हर एक का जिलेवार परिचय। 22 जिले हैं, 22 दिन में वो खत्म करते हैं, ठीक है। कुल मिला के मेरे एंड से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है भाई। स्टार्ट करा भाई। देखो उत्तरी हरियाणा की नदियां कल आप ही कर चुके थे, जिसके अंदर हमने बहुत सारी नदियां करी। यमुना नदी जो कि एक 12मासी नदी है, सबसे ज्यादा नदी, सबसे ज्यादा मतलब कि हरियाणा की सबसे लंबी नदियों के अंदर शुमार है। सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, घग्गर नदी, ये सारी की सारी नदियां आप कल कर चुके हैं। ये आपकी उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी हरियाणा की, जिसके अंदर साहिबी, दोहन, इंदौरी, कृष्णावती, इन नदियों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? आपका एचटेट के अंदर प्रश्न आया भाई, एचटेट 2017 के अंदर, एचटेट पीजीटी 2017 के अंदर ये प्रश्न आपका आया है कि हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है भाई। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, बताओ भाई कौन सी नदी आपकी राजस्थान से निकलती है। अब आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जैसे 4 नदियां, इन चारों के अंदर से उत्तरी हरियाणा की नदियां तो हम सारे ने बेराए होंगी, कौन सी है आपकी सरस्वती नदी उत्तरी हरियाणा की है। अगर आपको ना भी पता ना, तो भी आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सको थे। घग्गर नदी उत्तरी हरियाणा की है, मारकंडा नदी उत्तरी हरियाणा की, एक है बच्ची साहिबी, यानी साहिबी नदी क्या आपकी एकमात्र ऐसी नदी हरियाणा, एकमात्र तो नहीं 2-3 और भी है, जो ऑप्शनों के हिसाब से जो पेपर के अंदर आई थी कि जो कि कहां से निकलती है आपकी दक्षिण सॉरी से राजस्थान से निकलती है भाई, ठीक है। चीजों को याद कैसे रखोगे आप लोग? देखो राजस्थान, राजस्थान के अंदर क्या आ गया आपके राजा आ गए, राजस्थान के अंदर कौन आ गया राजा। और राजा क्या होता है? राजा अपने आप में साहब होता भाई, साहिबी से क्या बन गया साहब, ठीक है भाई। तू क्या बन रहा है? तू घना साहब बना है, ठीक है। और आपको पता राजस्थान के अंदर से बहुत ज्यादा आईएएस आईपीएस भी लगते हैं, सुना हुआ भाई, ये साहब बनते हैं, साहब वाली क्वालिटी रखते हैं, साहब बन गए भाई हम तो सारे के सारे साहब आपके कहां से बनते हैं? सारे के सारे आपके राजस्थान से बनते हैं। इतनी चीज दिमाग में घुस गई, आगे चले, ठीक है। अभी पूरी कुंडली बताऊंगा साहिबी नदी की, टेंशन ना लो, ठीक है। आगे देखो, साहिबी नदी निम्न में से किस जिले के अंदर नहीं बहती? ये भी एचटेट के अंदर आया है भाई,
ठीक है, दोनों आगे प्रश्न लेके आ रहे हो एचएसएससी के भी एचटेट के, टेंशन ना लो। ये एचटेट जो 2019 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था आपका कि साहिबी नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम या रोहतक, कौन से जिले के अंदर है आपकी साहिबी नदी नहीं बहती? अब देखो इसको कैसे रखो। अगर आपको देखो साहिबी से क्या बढ़िया साहब, साहिबी से क्या बढ़िया साहब, ठीक है। अगर आपको साहब बनना है तो पहली चीज आपकी क्या होगी? फ्री की रेवड़ी से हमेशा दूर रहना। फ्री की रेवड़ी का मतलब समझ गए, यानी कि ये मत सोचना भाई हम तो फ्री फंड में रुपये दे के नौकरी लग जाए, फ्री में नंबर मिल जाए, उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज आपके जर्जर हालात होने चाहिए तभी आप साहब बन पाओगे। अगर आप अमीर बाप के घर में पैदा हुए हो तो आपके साहब बनने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तामरा नु दिखा, हाँ भाई मेरे पिताजी कमाने लग रहे हैं, पीछे कमाओ, अच्छे किले हैं, अच्छी जमीन, अच्छा बिजनेस सेट रखा, अच्छी नौकरी आओ, कुछ भी लगा लो, ठीक है। मां ना पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? पिताजी ने कमा रखा था सारा दिन, अच्छा फोन मांगने मारो, रेल देखो, काचे काटो, एंजॉय करो, ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात है, आपके घर के हालात भी जर्जर यानी खराब हालात होने चाहिए तभी आप क्या हो? साहब बन सकते हो। और आपके पास एक अच्छा गुरु भी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक अच्छा गुरु भी होना चाहिए जो कि आपके सिलेक्शन के अंदर हेल्प करे। तो यानी कि आपको अगर साहब बना तो आपके पास क्या है? तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या है? फ्री की रेवड़ी कदापि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके हालात जर्जर होने चाहिए, खराब हालात होंगे तभी पढ़ोगे। तीसरी चीज आपका गुरु अच्छा होना चाहिए जो कि आपके सिलेक्शन में हेल्प करे। तीन फैक्टर है, यानी कि तीन जिले हैं जिनके अंदर से साहिबी नदी फ्लो करती है, मतलब बहती है, ठीक है। तो एकमात्र जिला कौन सा बच गया? रोहतक। रोहतक जिला का मतलब भाई साहिबी नदी फ्लो नहीं करती, ठीक है। मैप के अंदर दिखा देता हूं आपको जरा मैप, ये देखो मैप आया। अब देखो मैप के अंदर यार साहिबी नदी है भाई। एक तो इस मैप के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी है। साहिबी नदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से एंट्री मारती है, यहाँ से ऐसे, जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, मतलब यहाँ पर आनी थी साहिबी नदी, यहाँ से महेंद्रगढ़ से एंट्री लेती है। महेंद्रगढ़ के अंदर से मतलब कि ऐसे पूछा जाता है साहिबी नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश कहाँ से करती है, तो मेनली महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है, लेकिन थोड़ी सी एंट्री मार के फिर बाहर ना होकर चल जाओ है, ठीक है। रेवाड़ी, गुरुग्राम और आपके झज्जर, इन तीनों जिलों को क्रॉस आउट करती है आपकी साहिबी नदी। चीजें आ रही समझ में, ठीक है। मैप थोड़ा सा गलते हो रहा है, देखो ये आड़न हो गई, ये आड़ गई, इसका मैं महेंद्रगढ़ में आड़ तो एंट्री मार के आड़ फिर फ्लो करती वापस गई, ये आई फिर आड़, सॉरी महेंद्रगढ़ में कटा था यार, रेवाड़ी का मैं भाई, सॉरी माफी चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ से एंट्री नहीं मारती रेवाड़ी के अंदर से, सॉरी ये रेवाड़ी रहा, ठीक है। साहिबी नदी आई, रेवाड़ी के अंदर से एंट्री मारी, फिर वापस रेवाड़ी के अंदर ही है, फिर गुरुग्राम के अंदर गई और फिर आपकी झज्जर के अंदर गई, झज्जर के अंदर जाके समाप्त हो जाती है लगभग, ठीक है। तो तीन जिले आपके कहां से? रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर, यहाँ पर क्या आपकी साहिबी नदी है हरियाणा के अंदर फ्लो करती है। एज इट इज प्रश्न आप देख सकते हो, एचटेट 2019 के अंदर प्रश्न आपका आया है। चीजें हुई क्लियर? अभिषेक कल्याणी नोरा फतेही के साथ कुल्ले मटकाता हुआ लाइव हूं सर जी। भाई मूर्ख आदमी है, हाँ समझ गया मैं, मूर्ख है भाई, था मूर्ख है। कुल्ले मटकान लाए रहा है, अड़ लाइव देख है, आशा बावले पूछ है, उड़े ध्यान देना है जो चीज करने लाए रहा है, जिधे तरपकी में होता है फिर हांडो आई हुई है फड़ा में नुका आर्टिफिशियल बालक जमा हम ध्यान तो तारा और किते रहा है देखो भाई, डैश नदी को सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। कौन सी नदी को भाई सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ फटाफट से। यमुना नदी, साहिबी नदी, गंगा नदी या मारकंडा नदी? बताओ। एक सेकंड रुकिए भाई, आओ एक सेकंड रुकिए। आया भाई आंसर। देखो भाई
बी है साहिबी, वेरी गुड भाई। तो साहिबी नदी भाई, साहिबी नदी को क्या आपका सप्त सिंधु जो क्षेत्र है इसका हिस्सा माना जाता है। सप्त सिंधु क्षेत्र है कौन सा? जो सिंधु नदी है ना, और सिंधु नदी के आसपास की जो आपकी 7 नदियां हैं भाई, ये माना जाता है भाई उन वो जो नदियां जो काम करती है सेम टू सेम काम आपकी साहिबी नदी भी करती है, ठीक है। इसीलिए क्या इसको सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा आपका माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे? देखो से सप्त सिंधु साहिबी, सप्त सिंधु साहिबी, साहिबी नदी को ही क्या भाई आपके सप्त सिंधु क्षेत्र का आपका हिस्सा माना जाता है। अब अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में सारी की सारी चीजें भाई। जो साहिबी नदी है वो आपकी निकलती कहां से, पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। साहिबी नदी का उद्गम स्थल भाई, ये पूरी कुंडली पढ़ जाएंगे साहिबी नदी की। साहिबी नदी आपकी निकलती कहां से है? साहिबी नदी निकलती है आपकी जो अरावली की जो पहाड़ियां है ना, आपकी अरावली की पहाड़ियां देखियो आपने हरियाणा के साउथ जो हरियाणा उसके अंदर है, अरावली पहाड़ियों के अंदर भाई एक बहरोड पहाड़ियां हैं जिनको मेवाती पहाड़ियां भी बोल देते हैं, वहां से निकलती है भाई। कहां से निकलती है? अरावली जो पहाड़ियां हैं, अरावली पहाड़ियों में जो बहरोड पहाड़ियां हैं, बहरोड पहाड़ियां हैं जिनको क्या बोला गया? बहरोड पहाड़ियों को आपकी मेवाती पहाड़ियां भी बोला जाता है, मेवाती पहाड़ियां भी बोला जाता है भाई, ठीक है। अरावली पहाड़ियां हैं, अरावली पहाड़ियों के अंदर कौन सी आपकी बहरोड पहाड़ियां हैं, और बहरोड पहाड़ियों क्या बोला जाता है आपकी मेवाती पहाड़ियां भी बोला जाता है, ठीक है। यहां से क्या आपका जो साहिबी नदी वो निकलती है। एचएसएससी ने एक पेपर हुआ था उसके अंदर सीधा डायरेक्ट सिक्कर जिला बोल दिया था, ठीक है। ये जो एरिया है ना अरावली वाली पहाड़ियां, सारा सौदा जहां से निकलती बहरोड पहाड़ियां मेवाती पहाड़ियां, ये आपके राजस्थान के सिक्कर जिले के अंदर पड़ता है। तो एचएसएससी ने क्या है भाई आपका एक एग्जाम था उसके अंदर क्या है डायरेक्ट ये माने साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिक्कर जिला है भाई, सिक्कर जिला है। तो ये भाई पॉइंट अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम के अंदर कौन सा है, ठीक है, ठीक है भाई। चीजें आपकी क्या ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एग्जाम के अंदर आती साहिबी नदी निकलती कहां से, ऑप्शन में सिक्कर जिला, राजस्थान के सिक्कर जिले, क्योंकि अभी आपने पढ़ी है ना हरियाणा की ऐसी नदी जो कि राजस्थान से निकलती है तो वो साहिबी है, तो सिक्कर भी तो राजस्थान के अंदर ही है। तो या तो देखो सप्त सिंधु साहिबी सिक्कर, या तो डायरेक्ट सिक्कर आ जाएगा। अगर सिक्कर नहीं आता मिलता, लेकिन एचएसएससी का पेपर था उसके अंदर सिक्कर दे रखा था, अगर सिक्कर आपको नहीं मिलता तो आपको ये याद रखनी अरावली पहाड़ियां, उसके अंदर भी कौन सी बहरोड पहाड़ियां जिनको मेवाती पहाड़ियों के भी नाम से जाना जाता है, वहां पर क्या है आपका ये जो साहिबी नदी निकलती है। याद कैसे रखो? देखो ये सिक्कर जिला तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, साहिबी नदी अरावली पहाड़ियां भाई। देखो जो भी साहब बन जाता है, ठीक है, वो फिर कहां से निकलता है? वो सारे ऐसे बोलते हैं अरावली आली रे आली, एक आदि डार्लिंग आली, ठीक है, एक आदि डार्लिंग आ जाओ भाई, मैं वार्ता लिख रहा हूं, साहब बन गया हूं मैं, ठीक है। नहीं अरावली पहाड़ियां हैं आपकी, वहां से एरायू, देखो अरावली से इंग्लिश के अंदर बनने लग रहा है एरायू करना, एरायू का मतलब आना, मैं साहब बन के आने लग रहा हूं भाई, आ जाओ फटाफट से, ठीक है। एरायू करना यानी कि आपका अरावली पहाड़ियों से क्या आपके अरावली के अंदर भी बहरोड पहाड़ियां हैं जिनको मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वहां से क्या है आपकी साहिबी नदी आपकी निकलती है। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? घुस गई, ठीक है। अब अगली चीज, हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से होती है? अभी आपने देखा था मैप के अंदर हरियाणा में एंट्री कहां से हुई थी? रेवाड़ी जिले के अंदर से हुई थी, ठीक है। हरियाणा के अंदर एंट्री आपकी ये देखो, हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से? ये रही साहिबी नदी, हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से? रेवाड़ी जिले के अंदर से हुई है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर एंट्री पूछ ले, तो हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से हुई? हरियाणा के अंदर जो रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले के अंदर भी कोई स्पेशल जगह पूछ ले तो कोट कासिम, कोट कासिम नाम की जो जगह है भाई, जो कि कहां पर आपके रेवाड़ी जिले के अंदर है, तो वहां से क्या आपकी साहिबी नदी एंटर करती है हरियाणा के अंदर। याद कैसे रखोगे? जो भी साहब बनता है वो क्या है भाई हरियाणा के अंदर जब एंट्री लेगा तो क्या है कोट पहन के आता है, ऐसे पता तो बहुत बड़ा साहब हूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कोट पहन रहा है तो बहुत बड़ा साहब है, बहुत बड़ा अफसर है, ठीक है। यानी कि वो कोट पहन के तो उसको क्या कंसीडर किया गया भाई, ये तो बहुत बड़ा साहब है। यानी कि कोट पहन के कौन है आपका? साहिबी नदी वाले कोट कासिम रेवाड़ी के अंदर से, ठीक है। तो यहां से क्या हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री आपकी होती है। दूसरी चीज, वैदिक कालीन नाम क्या था इसका? वैदिक कालीन, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वैदिक कालीन नाम अभी दूर करता हूं तुम्हारी, वैदिक कालीन नाम कौन सा था? तो इसका भी वैदिक कालीन नाम क्या था? दरिशदवती, दरिशदवती। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो चोटांग नदी थी, चेतांग भी बोल देते, चेतांग नदी लगा लो, चोटांग लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। उस नदी का भी पुराना नाम क्या था? दरिशदवती, ठीक है। और इस नदी का भी पुराना नाम क्या है? दरिशदवती है वैदिक कालीन नाम। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का ही दरिशदवती भाई। अरे ये कोई प्रश्न मैं खुद को बना के रह रहा, एचएसएससी ने भी यही पूछा हुआ है। एक जगह इसका नाम आपका साहिबी नदी, उसका भी दरिशदवती दे रखा है, ठीक है। एक जगह आपकी चोटांग नदी है, उसका भी दरिशदवती दे रखा है भाई। और बुकांगा में भी नुए है, दोनों के नाम दरिशदवती दे रखे प्राचीन काल के अंदर भाई। मतलब एक बार पहला करवा दिया, सारे जने दे दिया, तो बोले जी आपने तो चोटांग का करवाया था या साहिबी गलत आएगी। अरे मेरे भाई
दे ये रखे यार, HSSC ना यो दे रखे भाई, ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है, पेपर का मानना ही हो हैसियत आंसर मान्य है, ठीक है। साहिबी का भी दृष्ट होती है और चोटांग है, चोटांग का भी दृष्ट होती है। देखो चोटांग सीधी सी बात है, अगर आपके किसी भी अंग पे चोट लग जाती है, ठीक है, या फिर आपको चेताया जाए तो दृश्य क्या है, बड़ा ही दुखी होता है। आपको चेताया गया, आपको चेतावनी दी गई, या आपके किसी भी अंग पर चोट लगी, बात है कि चोटांग चोटांग, ठीक है। दूसरी चीज यानी कि उसका दृश्य क्या, बड़ा ही मार्मिक होता है। दूसरी चीज आपकी कौन सी थी, साहिबी नदी। और जो साहिब, कोई भी अगर व्यक्ति साहब बन के आता है तो वो दृश्य भी क्या है, बड़ा ही मनमोहक होता है, दृश्य होती है, ठीक है। तो साहिबी नदी और चोटांग नदी दोनों के क्या आपके दृश्य होती है भाई। हाँ बैराज बुरुज करवाऊंगा, टेंशन ना लो, सारी चीज करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसके ऊपर बांध कौन सा है, बांध जो आपकी ये साहिबी नदी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है भाई, इसके ऊपर बांध कौन सा, बांध भी तो बनते हैं, बांध कौन सा, तो भाई दारूहेड़ा ना, जो रेवाड़ी के अंदर, दारूहेड़ा के पास भाई इसके ऊपर मसानी बैराज है, ठीक है। क्या आपका दारूहेड़ा, ये दारूहेड़ा कहां पर आपका, दारूहेड़ा लिख देता हूं, रेवाड़ी, रेवाड़ी के पास क्या है भाई, इसके अंदर मसानी बैराज, मसानी बैराज के नाम से भाई क्या है आपका, इसके ऊपर बांध है, ठीक है। अब ये मसानी बैराज इसको कैसे, मसानी बैराज के नाम से बांध, देखो मसानी का मतलब भाई हरियाणा के अंदर बोलते हैं भाई मसासी नंबर आया है, ठीक है भाई, यानी कि जो साहिबी नदी के जो साहब बन गया है, मेरा तो मसासी नंबर आया है, मसासी का मतलब मुश्किल से, ठीक है। हरियाणा के अंदर मसासी का मतलब क्या है, मुश्किल से भाई, ठीक है। क्या होता है, मुश्किल से भाई, मेरा तो मसासी नंबर आया है भाई, जमाए बहुत घड़ी मेहनत कराया करता, बड़ा ये मसासी जमाए मुश्किलता नंबर आया है भाई, ठीक है। मसानी बैराज, साहिबी के मैं साहब तो बन गया लेकिन बड़ा ही मसासी नंबर आया है, मसानी है यो, सी कौन, मैसानी, मसानी, ठीक है, लेकिन मसासी बोलिया कर, मसासी नंबर आया भाई मेरा तो भाई, बहुत मेहनत करी भाई, बड़ा ये मसासी नंबर आया जाएगी, ठीक है। यानी कि साहब के मसासी नंबर आया, मेरा तो साहब बनने का है, ठीक है। तो दारूहेड़ा के पास कौन सा मसासी बैराज है, मसानी बैराज है, ये क्या है आपका साहिबी नदी के ऊपर बनाया गया आपका एक मात्र आपका बांध है भाई। इसके अलावा साहिबी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं भाई, इसकी सहायक नदियां हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन कौन सी, ये प्रश्न भी देखो अभी तक तो आया नहीं, क्या पता आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको दर्शन दे दे, ठीक है। एक तो कौन सी, एक तो आपकी है इंदौरी, इंदौरी, ठीक है। साहब बन जाओगे तो दौरे लगते रहेंगे भाई, दौरे का मतलब राउंड, एक बार उस शहर के अंदर जाना, एक बार उस शहर के अंदर जाना है, एक बार वहां पर जाना, अब डीसी बन गए, तहसीलदार बन गए, कुछ भी बन गए, तो दौरे तो लगेंगे। यानी कि एक तो की इंदौरी, इंदौरी यानी कि दौरे तो क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे, सारा दिन आपके दौरे तो लग ही जाएंगे, आप गेल तो चले जाएंगे। या कौन सा है मल्लिक, मल्लिक है, हैप्पी बर्थडे घंटा आ गया पड़ा, हैप्पी बर्थडे ना, नो नहीं पढ़ लियो सर, मैं मैरिड हूँ और हाउसवाइफ, घर का काम भी होता है, इतना टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, मैं सीईटी की तैयारी कैसे करूं। ज्योति कश्यप, देखो भाई ज्योति कश्यप, मैं समझ गया भाई, आप मैरिड भी हो, हाउसवाइफ भी, आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता, घरेलू काम भी करने होते हैं भाई, देखो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। अपनी फैमिली से थोड़ी सी बात करो भाई, मेरे को पढ़ने का थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। आपकी सासू माँ हो या आपके हस्बैंड हो तो उनसे थोड़ी सी बात करो भाई, ठीक है। और भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। अब आपने देखो, आप खुद सोच लो, आपने नो बता दिया कि मैं मैरिड हूँ, हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, मैं तैयारी कैसे करूँ, तो मैं भी समझ, मैं तो की कर सकूं भाई, मैं तो देखो ना मैरिड ना मैं हाउस वाइफ है, मैं तो कुकर बताऊं भाई, टाइम तो काटना पड़ेगा भाई उस चीज खातर, ठीक है। अपना नु दिखा है कि हाँ लागना है। सूरज राठौर, आईफोन में आपका ऐप डाउनलोड ना हो रहा भाई, आईफोन पे कौन है, अमीर आदमी खातर कौन भाई ऐप, गरीब बड़का खातर है यार। एस्टेट वाले बच्चे ले सकते हैं क्या, आप बैच ले सकते हैं क्या, हाँ भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली एक्सपेरिमेंट, एस्टेट वाले ले लो भाई, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चले। ये नया राय रोना चाली जा है, एक दो नो को नहीं पढ़ लिया, मेरे बटे हुए टाइम पास करी जाए। देखो अगला कौन है, इंदौरी, इंदौरी के अलावा एक है सोता, सोता जो साहब बन जाता है वो क्या, वो कभी भी नहीं सोता भाई, सारे दिन दौरे लगते रहेंगे। अब आप साहब बन गए, सारे दिन दौरे लगेंगे तो सोओगे कब, तो सोता। दूसरी चीज आपकी, तीसरा आपका कोट,
तीसरा क्या आपका कोट, साहब बन गए तो सीधी सी बात है भाई, सारे दिन कोट का काम तो है, कोट तो पहन के चलोगे, कोट कासिम, ठीक है। कोट कासिम से जहां पर इसके अंदर एंट्री मारती कोट कासिम, ये भी एक सहायक नदियों के अंदर भी शुमार है। कोट कासिम के अंदर भी छोटे मोटे नाले हैं, ठीक है, उनकी भी सहायक नदी बोलते हैं। कोट कासिम, सोता, इंदौरी, ये तीनों की तीनों सहायक नदी, और यहीं से हरियाणा के अंदर आपकी एंट्री होती है भाई, ठीक है। लंबाई पूछ ले भाई, आज तक तो पूछी है कौन, लेकिन फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 198 किलोमीटर ना याद करने की जरूरत आज तक कदे पूछी भी नहीं है, ना पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा डाटा होता है जो किसी बच्चा याद होगा, ऐसी चीज पूछा है कौन एग्जामिनर, फिर भी लिख लो, ठीक है भाई। तो ये आपकी साहिबी नदी की पूरी कुंडली है, इससे बाहर साहिबी नदी का कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। जिले मैंने बता दिए हैं कौन कौन से। अगर क्या साहब बनना है तो फ्री की रेवड़ी का त्याग करना पड़ेगा। दूसरी चीज, फ्री की रेवड़ी का आपने त्याग कर दिया, उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आपके घर के हालात आपके जर्जर होने चाहिए। और तीसरी चीज, एक अच्छे गुरु का आपको साथ मिलना चाहिए। तीन चीज, यानी कि इन तीन जिलों के अंदर से गुजरती है, कौन से जिले के अंदर से नहीं गुजरती, रोहतक के अंदर से, राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, साहिबी नदी निकलती है। कहां से निकलती है, उद्गम स्थल अरावली पहाड़ियों, जो कि क्या है अरायू, अब साहब बन गया है अरायू तो करेगा हरियाणा के अंदर, ठीक है। यानी अरावली पहाड़ियों जो कि बहरोड पहाड़ियों, अरावली पहाड़ियों के अंदर बहरोड पहाड़ियां जो कि मेवाती पहाड़ियों नाम से जाना जाता है, वहां से सिक्कर जिला भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट सिक्कर जिला आया है। हरियाणा में एंट्री कहां से, कोट कासिम रेवाड़ी के अंदर से। वैदिक कालीन नाम क्या है, दरिश दौती। बांध कौन से है, एक तो आपका दारू हेड़ा रेवाड़ी के अंदर कौन सा आपका बांध है आपका मसानी बैराज भाई, ठीक है। मसासी नंबर आया भाई, ठीक है, बंद रहा था यार, मैं तो बांध रखा था, मसासी नंबर आया पेपर का में, ठीक है। सहायक नदियां इंदौरी, सोता, कोट कासिम भाई, ठीक है। चीजें इतनी क्लियर होगी हम ब्याह की बात देखा, इसका ब्याह हो रहा है दुखी हो रही है, बात तो सही कहा भाई। सर आपने इंदौरी की बता दी लैंड, अरे इंदौरी की कौन यार, मैं तारती, देखो मैं सच्ची बताऊं तारती, एक चीज, सारी बुकामा न्यारा न्यारा डाटा है मेरे भाई, सारिया में न्यारा न्यारा है, ठीक से। ये चीज ना कंफ्यूज होया करो, इसकी लेंथ हुआ है, इसकी लेंथ हुआ है, सब में अलग अलग है, बुकों के अंदर अलग है, इंटरनेट पे अलग मिलेगा, एचएसएससी के अंदर अलग मिलेगा, हर जगह अलग डाटा है मेरे भाई, कहीं पर भी आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा। एचएसएससी वाले खुद कंफ्यूज रहे हैं, इस साल पेपर में ये डाटा मान लिया, अगले साल पेपर में कोई दूसरा डाटा मान लेंगे, चीज आ रही समझ में। तो भाई इसके अंदर मत, ये आज तक आया है कौन यार पेपर का, मैं अन्ना कदे आवा है, ये जस्ट फॉर हेल्पिंग और बता रहे थे, बताया भाई, हाँ बता रहा हूँ जैनू भड़कना हुआ ओ भाई कदे के मैं छोड़ दिया, ये तो इसलिए बताया कौन आवे पेपर में भाई। इतनी चीज तो मान्य करो, 5 साल हो गए इस यूट्यूब जगत का, मैं इतना ज्ञान से हमारा कौन सी चीज आओगे और कौन सी को नहीं आवे, ठीक है। 5 साल हो गए एचएसएससी के पेपर देख दौड़ी, 5 साल में वैसे तो ये दो ही है, उससे पहले भी देख दौड़ी, बहुत साल हो गए यार। इतना बेरा हुआ है कि मैं कौन सा आ सका कौन सा को नहीं आ सकता, हमने इतना बेरा उनका लेवल कितना, के चीज पूछेगा, के चीज कौन पूछा है, ठीक है। तो इतनी भड़कना लिया करो भाई, जो चीजें यहाँ पर करवाई जाती है ना, एक मैच की पढ़ लिया करो बस, फालतू की भड़कना पड़ा करो। एक दो जना और आया था, नो बोले जी थ्योरी नहीं करवाते आप, अरे काका थ्योरी का मारे नु लिख दूंगे नु आड़े नु पूरा नु, हाँ भाई ये नदी ऐसे थी वैसे थी, तो सारे पॉइंट तो बता तो दिए, एक बात हमने सोचा यार एक बुक दे रखी मान लो धरती, उसका हम पूरा थ्योरी का ज्ञान बांट रखे एक पन्ना पे, ठीक है। आप लोग ये बताओ, आप तो एक तो उस पूरा पन्ना दी पढ़ोगे ऊपर था लेकिन नीचा लग, एक मैं आपकी उस पूरा पन्ना के पॉइंट आर्डर ब्रीफ करके बताने लगे रहा हूँ, मतलब छोटे करके मैंने धरती बता दिया कि हाँ भाई यो पॉइंट है, यो पॉइंट है, ठीक है। तो हमने वो चीज सही लगे, पूरा पूरा पन्ना पढ़ने में हमने टाइम खराब करने में मजा आवा है, वो चीज कौन देखा है मेरे बटे नुए लगे रहे, थ्योरी नहीं करवाते जी, थ्योरी नहीं करवाते, अरे थ्योरी करवाने लगे ना तो हमने नींद के लटके आओगे, थ्योरी करनी है बालक 4 से, ठीक है। अरे इस पर्सन का मैं ये के है या थ्योरी है तो और ये के है भाई, यो इतना ज्ञान बैठ जाए, थ्योरी है मान दे ये चीज है, कोई चीज छोड़ दे तो कौन ही, ये साहिबी नदी इस रिलेटेड कोई चीज छोड़ दी तो कौन भाई, जो चीज आनी थी वो तो करवा दी, इसका फालतू था हमने ज्ञान पढ़ना है। साहिबी नदी नु मटक मटक की चल है, ठीक है। साहिबी नदी कदे कदार नो एक झोला इस पासा मार दे, झोला परला पासा मार दे, साहिबी नदी नु कट भी मार दौड़ी चल है नु कटक 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 कटक, साहिबी नदी पहाड़ पर उतर दौड़ी नु उतरे नु फलो फलो कर दौड़ी नु कंधे ऊपर नीचे ठान दौड़ी, ये चीज पढ़नी है तो पढ़ी जाओ भाई। तामना हरियाणा जीके का मास्टर को नहीं बनना, यह चीज मैं धरती हर वीडियो में बताऊं हूं, तामना हरियाणा जीके का मास्टर को नहीं बनना मेरे भाई, पेपर पढ़ना है, पेपर में और भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, पेपर में के लिए हरियाणा जीके को नहीं आवे, हरियाणा जीके में 100 डाल के टॉपिक्स हैं, एक लिए नदियां को नहीं आवे, इतने डीप को नहीं भाई। माना ताती मैं बताऊं, सीईटी का जो पेपर आया था ना 2022 के अंदर, एकमात्र मैं था जिसने यह बात कही थी, मैं पेपर जमा 0 लेवल का हुआ, बेसिक लेवल का, सीईटी 2022 का आया था ग्रुप सी वाला, एकमात्र मैं ना गई थी, मैं हरियाणा जीके का मैं तो इतने डीपली ना घुसो जमा बेसिक पूछी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमने इस चीज का एक्सपीरियंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं भी घूमे, हाँ हरियाणा में भी चक्कर काटे, सारा बेरा है, ठीक है। पता है देखो थोड़ा तो हम दिमाग लगाओ, मेरा क्या हुआ है, कोई भी नई एजेंसी को टेंडर मिलता है ना पेपर करवाने का, तो उस एजेंसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता
सकता कि वो पहली बारी के अंदर ही आपको मुश्किल पेपर दे दे। चीजें आ रही समझ में। अगर मान लो अब जैसे मान लो मेरे को पेपर करवाने का टेंडर मिल गया, ये मैंने 5 साल हो गए पेपर करवाते मान के चलो, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो जाए, अब मैं कोई सा भी गहराई से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। लेकिन मान लो मैंने पेपर पहली बार, मान लो मेरे राजस्थान का टेंडर दे दे, मैं राजस्थान का पेपर तना करवाना है, राजस्थान जीके का, ये मैं पहली बार पेपर कराऊंगा, ये मैं मान लो कि मैं घड़ा बांगा वाला पूछ लूं, तो मेरा नु होगा कदे यार सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, या कदे मेरे राजस्थान का जो कर्मचारी चयन आयोग हो मेरे बैन कर दे, वो डाउट मेरा मन में होंगे, तो मैं पेपर ना ज्यादा मुश्किल कौन बनाऊं, क्योंकि जिस चीज की मैं नॉलेज नहीं, मैं उसमें ज्यादा मुश्किल कौन बनाऊं। ठीक है, तो मैं नॉर्मल लेवल का बनाऊंगा। लेकिन यह चीज अकल में तो गाता को नहीं, बावली बुच्चा बड़द बने रहोगे, गधे डाल लग गए। अरे टाइम ना बचाओ, टाइम तमाड़ा पूजन लगे रहे हो उस थ्योरी हरियाणा जीके की थ्योरी पढ़ने में, उस्ताद उस टाइम मैथ रीजनिंग में इंग्लिश में जीके इंडिया जीके मॉडल लगा लो, हिंदी पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, उड़े इन्वेस्ट करो। लेकिन जितने तो तुम पाछा रह रहे हो, ठीक है, तमना बेरा है ये भी जितने बालक लगे ना 25,000, मैं तारती बताऊं 25,000 में भाई 21 तक 22,000 बच्चे एसएससी वाले बालक लगे हैं जो एसएससी की तैयारी करा करते। ठीक है, सारे जो 2-3,000 बालक होंगे जो हरियाणा की स्पेशल तैयारी करा करते। क्यों? क्योंकि भाई उनका मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तारा हरियाणा जीके या छोटे से हरियाणा जीके अंडा मैन 35 लेक्चर। क्यों? क्योंकि भाई उनका मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तारा हरियाणा जीके या छोटे से हरियाणा जीके अंडा मैन 35 लेक्चर में खत्म हो जाए। हरियाणा जीके थ्योरी करवा दो, हरियाणा जीके कराएंगे बेसिस की थ्योरी, पूरे के पूरे नो पढ़ाएंगे क्या लिख रखा है नो को नहीं, जो चीज टाइम जरा जिदे तो पीछे रह रहे होता हूं, जिदे तो तुम कौन किते तारा फिर हांडे जाओगे। बैच लिया था जी, होया कोई ना सिलेक्शन बैच में पढ़ी के हरियाणा जीके बैच उस तरह के पढ़ दे तो कोनी, फिर रोई जाएंगे अखा में गुट्ठे गाली। अरे जो चीज सिखाऊंगा चीज कौन सीखा है, थैली थैली कलवा दो थैली। मैं पागल थोड़ी हूँ, इतना नो बताओ यार, मैं ये चीज करवा रहा हूँ, कल इसमें तो पर्सन ना फंसे, गाड़ी मेरी पड़ेगी, बेइज्जती मेरी होगी, आज तक मेरी देखो। ठीक है, आज ये कितने 8,000 बालक देखा है, अगली बार भी हो गया तो सीईटी। ठीक है, इस बार मान लो मैं तरतीब बैक आ गई पर्सन करवा दूं, अगली बार जी दो मेरे तो कौन आओगा भाई पढ़ने नु दिखा कि हाँ बहुत तो ऑप्शन वाले करवाए थे, उसमें तक कि मैं आया है कौन पढ़ेगा भाई अगली बार। मैं बावली पूछूंगे कि मैं सी टाइप के लेवल के पर्सन करवाऊंगा, कि मैं सोच समझ के करवाता हूँ। मैं 3-3 घंटे गोलन लाग रहा भाई, नेट पता पर्सन छाटू, बुका माता छाटू, मैं कोई प्रीवियस ईयर का उड़ता छाटू, मैं कोई पर्सन रह ना जाऊँ नदियां रिलेटेड। मेरे बेटे थोली थोली करवा दे, थोली थोली बिना तो हम पता को नहीं, थोली ब्याह पाछा भी पहला थोली पढ़ जियो रहता ना डार्लिंग, एमसीक्यू पूछेगी अबे उसमें थ्योरी में तो बता ही जाइयो कि क्या होगा। कलिंग हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है भाई? हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है भाई, बताओ। हरियाणा की जो दक्षिणी सीमा है, अब दक्षिणी सीमा देख लो भाई, दक्षिणी सीमा काट लो, ये आ गई दक्षिणी सीमा भाई। ठीक है, ये आपकी साउथ वाली बाउंड्री आ गई, इस पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? देखो बाउंड्री का हिसाब से देखोगे ना तो जो साहिबी नदी है ये दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदियों के अंदर शुमार है। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी एज इट इज एचएसएससी ग्रुप डी 2018 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर प्रश्न आया था, बताओ। तो इसका क्या आंसर हो जाए आपका? साहिबी नदी। साहिबी नदी क्या दक्षिणी सीमा पर। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया कि साहब क्या है, मैक्सिमम साहब कहां पर आपके राजस्थान से निकलते हैं। ठीक है भाई, देखो तो दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो आपको बताया तो साहिबी नदी। याद कैसे रखो? देखो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम साहब कहां से निकलते हैं, साहब यानी कि आईएएस आईपीएस जो भी लिखना है कड़ता लिखना है आपके राजस्थान का मत निकला है। ठीक है, और राजस्थान कौन सी हरियाणा की कौन सी सीमा पर आता है? पश्चिम और दक्षिण वाली सीमा पर ही तो आता है यार राजस्थान। ये देखो ये राजस्थान है, राजस्थान कौन सी सीमा पर आने लग रहा है? पश्चिम वाली सीमा। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिरसा से, यार ऐसे टच होता हुआ ऐसे 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 ऐसे, ये राजस्थान ऐसे रहता है। यानी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा के ऊपर कौन सा एरिया आता है आपका? राजस्थान आता। तो यानी कि राजस्थान के पास ही कौन सी नदी आपकी? साहिबी नदी। तो हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली एकमात्र नदी के अंदर कौन सी शुमार आपकी? साहिबी नदी। यहाँ पर साहिबी नदी का खेल खत्म। यही प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए थे, सारी कुंडली बता दी साहिबी नदी की। इसके अलावा साहिबी नदी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो बेझिझक मेरे को आके गाली दे देना भाई, इससे नया प्रश्न आ गया। ठीक है, आगे चले।
इंदौरी नदी का उदय होता है भाई, बताओ इंदौरी नदी है भाई, इसका उदय कहां से होता है? ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। एचएसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर आपका आया है कौन सा? वही ग्रुप डी 2018 के अंदर है। ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, देखो अब की बार भी सीईटी का टेंडर एक नई एजेंसी को मिलेगा, क्योंकि एनटीए को सिर्फ 1 साल का टेंडर दिया था। एनटीए ने 2022 वाला सीईटी करवाया, 2023 वाला सीईटी करवाया। अब की बार भी एक नई एजेंसी को टेंडर मिलेगा और पेपर 0 लेवल का आएगा। अगर एनटीए को टेंडर मिलता है तो हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ जाए, लेकिन एनटीए को टेंडर नहीं मिला क्योंकि एनटीए के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो पेपर कंडक्ट करवाए। पिछली बार एनटीए की वजह से पेपर डिले हुआ था, ठीक है, बोल रहे थे अब होगा अब होगा अब होगा, सितंबर में सरकदा कदे नवंबर में जाके हुआ, क्योंकि एनटीए पास इतना टाइम नहीं होता। और जहां तक मुझे पता है एनटीए को टेंडर नहीं देने वाले हैं, ठीक है, किसी और एजेंसी को देंगे। नई एजेंसी आएगी, नई एजेंसी 0 लेवल का पेपर बनाएगी, ठीक है। तो भड़क लेने की नहीं देने की होती है, ठीक है। आराम तो मैं नुकूं जितना पढ़ाऊं आराम तो पढ़ लो भाई, कुछ को नहीं आवे इस बार, मैं गारंटी दे लोग गारंटी को नहीं, मैं गारंटी दूं भाई, कुछ भी को नहीं आवे, सारी चीज अड़ करवा ला जाऊं। ये देखो ये चीज करवा की मैं जो टॉपिक वाइज सिलेबस करवा दूंगा मैं 30 लाख, उसका पास मैं करंट अफेयर करवा दूंगा 2 दिन में, ठीक है। करंट अफेयर का पाछा एचटेट के जितने प्रीवियस ईयर के हैं 2016-17 से लेके आज लग के 2000 आपका 23 वाला एचटेट वाला जितने लग के वो सारे करवा दूंगा। उसका पाछा ये पूरे करवा की, उसका पाछा फिर जिले वाइज करवा दूंगा, ठीक है। और उसका पाछा फिर टाइम बच गया तो एचएसएससी के भी प्रीवियस ईयर के अलग सेक्शन वाइज करवा दूंगा। फिर भी कोई पर्सन आ जाएगा के बाहर हमने तो बता दो, फिर भी आ जाएगा कोई। डोंट टेक भड़क, ओनली गिव भड़क, ठीक है। आराम तक चिल मारा करो, तुम भड़क ना लिया करो भाई। सारी चीज करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लपेट देंगे सारा सौदाना, ठीक है। एग्जामिनर इज कराइंग इन द कॉर्नर कि हाउ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट सो मच क्वेश्चन, ओके। इंदौरी नदी का उदय कहां पर होता है? देखो भाई इंदौरी नदी, अब क्या है, अब मान लो आप ज्यादा दौरे मारोगे, साहिबी नदी की सहायक नदियों के अंदर से मारे, अगर आप क्या है ज्यादा दौरे मारोगे कि हाँ कोट पैर की मैं तो साफ बन गया, कोट पैर की दौरे मारूंगा मैं तो हरियाणा में दौरे मारूंगा, तो क्या है थाने के अंदर भी चक्कर लग सकते हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि दौरे का मतलब होता है गेड़ी मारना। गेड़ी सुना होगा अपने जार मारे अगर गेड़ी, ठीक, गेड़ी मारने का मतलब है मान लो किसी माता का घर है, कोई माता जाने लग रही है, उसके पास से मोटरसाइकिल ले जाना, जर्र आगा तो मुड़ के फिर आ जाएंगे, जर्र गाड़ी लेके जाना, शू आगा तो मुड़ के फिर आ जाएंगे, शू, उसको बोलते हैं भाई गेड़ी मारना, यानी कि दौरे मारना। और दौरे मारोगे तो सीधी सी बात अकड़ा है थाना के चक्कर आपके पड़ सिका कदे भी, ठीक है। ये चीज हुई क्लियर। लेकिन इंदौरी नदी का उदय कहां पर होता है? आपका मेवात की पहाड़ियों से भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट जवाब है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। खेल गया पर मेरा तो सारे बी का मारन लगे थे। क्या हो गया? आया स्वाद। तो इंदौरी नदी का उदय कहां से होता है भाई? मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है। यानी कि अगर आप दौरे मारोगे तो सीधी सी बात है भाई, अब आप देखो उसके अंदर हो आप, साहब हो आप, ठीक है, आप दौरे मारोगे, राउंड मारोगे कि साहब जी आज यहाँ पर राउंड पे आए हैं, आज साहब जी यहाँ पर राउंड पे आए हैं, ठीक है, हर जगह आप राउंड पे जाओगे तो आपके लिए मेवे वाले पेड़े भी तो लेके रखेंगे। मेवात से क्या आपका मेवे वाले पेड़े। मेरा तो तारी नीचो अब रांधा है कौन, तब तुक्के मारोगे। ठीक है भाई, यानी साहब क्या है, साहब जहां पर भी दौरे मारेगा, ठीक है, जैसे मान लिया आज यहाँ पर दौरा मार दिया, आज यहाँ पर राउंड अप मार दिया, ठीक है, आज इस ऑफिस के अंदर दौरा मार दिया, तो वहां पर क्या है आगे उनके लिए मेवे वाले पेड़े दरे मिलेंगे। इट इज नॉट फेयर गुरु। थोड़ा सा तुम्हें भी खेल इसको यार तारगेल, ठीक है, याद रह जाएगा। तो याद कैसे रखोगे भाई, साहब जहां पर भी दौरे मारेंगे वहीं पर क्या है मेवे वाले पेड़े उनके लिए, यानी मेवात की पहाड़ियां, जहां से ये निकली थी ना आपकी मेवात की पहाड़ियां बोला जाता है इनको भी, ये रही मेवात की पहाड़ियां, उद्गम स्थल आपकी साहिबी नदी, उसी के पास से आपकी कौन सी है इंदौरी नदी भी निकलती है, जहां पर आपकी कौन सी है मेवात वाली पहाड़ियां है, उसी के पास से भाई, उसकी जमाना समझो पड़ोसी है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग के अंदर घुसिया नहीं घुसी, ठीक है। जमा एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो आपकी इंदौरी गांव भाई, ठीक है, मैं इंदौरी नदी कहां से, जमा एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूं, ठीक है। वैसे तो यही आता है एग्जाम के अंदर, एज इट इज आपका आया हुआ है, उद्गम स्थल जमा एग्जैक्ट पूछ ले तो आया ठीक है, हटका दी मार दियो। तो उद्गम स्थल कहां पर, अगर जमा एग्जैक्ट पूछ ले तो की बात है। वैसे ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है इंदौर गांव भाई, इंदौर गांव है भाई आपका, ठीक है। वहां से क्या है आपकी इंदौरी नदी आपकी निकलती कहां से, इंदौर गांव, ठीक है। कहां पर इंदौर गांव आपका, जो नू कस्बा है ना, नू मेवात नू वाला, नू कस्बे के निकट है भाई,
नू कस्बे के निकट है भाई आपका इंदौरी गांव। ठीक है, यहाँ के आसपास से क्या है आपके, ये इंदौरी नदी निकलती, पेपर के अंदर ये आया हुआ है मेवात की पहाड़ियां। ये सारा इंदौर गांव और ये सारा सोदाखड़ा आपका मेवात की पहाड़ियों के पास है, मेवात की पहाड़ियों के पास है। ठीक है, पेपर के अंदर ये मेवात की पहाड़ियां ही आपका आया हुआ है। ठीक है भाई, इतनी चीजें दिमाग में घुस गई। आगे चले, अब इसी के अंदर और आपको पढ़ना है कि ये कहां कहां से फ्लो करती है, मतलब किन किन जिलों से होकर गुजरती है। प्रवाह स्थल भाई, जहां जहां से आपकी इंदौरी नदी फ्लो करती है, कौन कौन से जिलों से। एक तो देखो, अब आपकी साहब जी की पड़ोसी है, से साहब जी का दौरा लगता रहता है, तो सीधी सी बात है, एक तो आपका कौन सा हो गया, देखो नू कस्बे के पास है, एक तो हो गया आपका नू, दूसरा आपका फ्री की रेवड़ी। अब साहब दौरे पे जाने लग रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी तो मिलनी है, दूसरी आपकी क्या है रेवाड़ी, और तीसरा आपका पटौदी। ठीक है, पटौदी भी इसी के अंदर आता है आपका। तो आपका क्या है, आपका एक तो नू, ठीक है, एक आपका रेवाड़ी और एक आपका पटौदी। यहां से भाई मेनली आपकी कौन सी है, इंदौरी नदी आपकी गुजरती है भाई। ठीक है, याद कैसे रखो, देखो नू के तो पास तो इसकी स्थित है आपकी। ठीक है, साहब जी दौरा मारेंगे, फ्री की रेवड़ी तो साहब जी को मिलेंगी। हालांकि नौकरी लगने के लिए रेवड़ी की जरूरत नहीं है, नौकरी लगने के लिए आपके पास रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप दौरा मारने लग रहे हो तब आपको रेवड़ी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और साथ में कहेगा देखो पटा भी लोगे। ठीक है, लेकिन इंदौरी नदी कौन कौन से जगह से गुजरती, नू, रेवाड़ी और पटौदी। ठीक है, तीन है आपकी, नू, रेवाड़ी, पटौदी। और तो दूसरी वाली नदी कौन सी थी आपकी, जो ये साहिबी नदी है, कौन कौन सी थी, फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा गुरु होना चाहिए, घर के हालात झरझर होने चाहिए, झरझर गुरुग्राम रेवाड़ी। ये वाली नू, रेवाड़ी, पटौदी चीजें आई समझ में, नहीं आई मेरे को ये बताओ। ठीक है, इतनी आगे चीजें। अब उसके बाद इंदौरी नदी फिर आखिरी में कहां पर जाती है, आखिरी में जो आपकी लास्ट में है, आखिरी में साहिबी में मिल जाती है भाई। आखिरी में कहां पर आपकी, साहिबी नदी में आपकी मिल जाती है। ठीक है, साहिबी नदी में आखिरी में मिक्स हो जाओ भाई, और जाके खेल खत्म। तो इतना ही सांग बांग है भाई इंदौरी नदी का, और कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ यही पूछा जाता है, इससे न्यारा कुछ भी ना पूछे भाई। ठीक है, इंदौरी नदी का उदय कहां से होता है, ये आपका ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, मेवात की पहाड़ियां। एग्जैक्ट लोकेशन पूछना है, इंदौरी से इंदौर गांव। ठीक है, जो कि नू कस्बे के निकट है, मेवात की पहाड़ियां। प्रवास स्थल आपका नू, रेवाड़ी और आपका पटौदी के अंदर, आखिरी में क्या साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है। सिर्फ यही चीज याद रखनी इंदौरी नदी से रिलेटेड, इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। सर मैप से करा दो, लो मैं मैप से करवा देता हूं। लो भाई आपकी एक सेकंड मुझे लड़ी अटक गई। देखो क्या कड़क इंदौरी नदी, यारी इंदौरी नदी, ये इंदौरी नदी, ये इंदौरी, मैंने बताया था नू कस्बे के निकट, ये रहा नू। ठीक है, नू कस्बे के निकट ये रहा भाई, यहां से इंदौरी नदी ने यहाँ पर एंट्री मारी भाई। ठीक है, यहां से इंदौरी नदी ने आपकी एंट्री मारी थी। ठीक है, नू, रेवाड़ी भाई, नक्शा सही कौन बनाए रखे है, जिसका भी है ना ये नक्शा गलत बना रखे हमारा थी ना। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे नू के अंदर गई, फिर यहाँ से जाएगी रेवाड़ी के अंदर भाई। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर से पटौदी, पटौदी के अंदर से पास होती है भाई, आखिरी के अंदर किसके अंदर मिल जाती है आपकी, साहिबी नदी के अंदर आपकी मिक्सअप हो जाती है भाई। देखो ये नू है ना, इस नू के पास से, यहाँ से नू कस्बे के पास से यहाँ से निकलती है नदी आपकी। ठीक है भाई, ये नक्शा गलत बना रखे, काल परसों 2-3 नदी देखा था, गलत बना रखी थी। ठीक है, तो ये आपका नक्शे के हिसाब से है। साहिबी नदी के अंदर जाके देखो ये मिलने लग रही इधर आके, ये इसके अंदर मिल जाएगी। आगे देखिए भाई, हरियाणा में दोहन नदी कहां से निकलती है बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो दोहन नदी है वो कहां से निकलती है, प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ। हाँ, पटौदी गुरुग्राम के अंदर है। तो ये रही, देखो ये रही, आपको दिखा देता हूं यार। देखो ये रही, यहां से गई है, ये नू के पास ये कस्बा रहा है, यहाँ से पलवल के पास ये कस्बा है। ठीक है, यहाँ से गई है, ये यहाँ से ऐसे गई है नू के अंदर से। ठीक है, नू के अंदर से ऐसे गई। ठीक है, फिर गुरुग्राम के अंदर पटौदी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो भाई, तो हरियाणा में दोहन नदी कहां से निकलती है बताओ भाई। दोहन नदी आपकी नीम का थाना, खासी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, आप बताओ आंसर। नीम का थाना वेरी गुड, जयपुर की पहाड़ियां वेरी गुड, शाबाश, होशियार, पूरा एग्जैक्ट बता दिया। तो दोहन नदी, देखो आपके शरीर का दोहन, दोहन का मतलब समझते हो, दोहन का मतलब होता है शरीर के शोषण करना एक तरीके से। ठीक है, आपके शरीर का दोहन है, दोहन का मतलब क्या होता है, शोषण करना एक तरीके से। आपके शरीर का दोहन वो कहां से होता है, थाने के अंदर से होता है। ठीक है, आप कोई भी अपराध करते हो, थाने के अंदर आपको ले जाया जाता है, पट्टे मार मार आपका सारा जोश काट दिया जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आपके शरीर का दोहन होने लग रहा है। दोहन का मतलब आपके शरीर का शोषण। ठीक है, दोहने लग रहे हैं आपका शरीर, पट पट पट, यानी कि नीम के थाने के अंदर से। तो हरियाणा में दोहन नदी कहां से निकलती है आपकी, नीम के थाने। नीम का थाना ये है कहां पर, जयपुर की पहाड़ियों में भाई।
ठीक है, कहां पर आपका जयपुर की पहाड़ियों के अंदर क्या आपका नीम का थाना। ये साउथ की लगभग सारी नदियां कहां से आपकी जयपुर राजस्थान यहीं से निकलती है। ठीक है, कहां से आपकी नीम का थाना, जो कि कहां पर आपकी जयपुर की पहाड़ियों के अंदर वहां से आपकी निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि हरियाणा में एंट्री कहां से होती है। एस्टेट के अंदर ये आपका आया हुआ है ये प्रश्न कि आपकी जो दोहन नदी है इसकी हरियाणा के अंदर एंट्री कौन से जिले से होती है। तो कहां से आपकी महेंद्रगढ़ से भाई, कहां से आपके महेंद्रगढ़ से भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे, देखो अगर आपके शरीर का दोहन होने लग रहा है तो उस दोहन यानी कि शोषण को कौन सहन कर सकता है या फिर आपके शोषण को कौन बचा सकता है, किसकी एंट्री अनिवार्य है। महान है जो इंद्र, ठीक है, महान है जो इंद्र, महा प्लस इंद्र, महान इंद्र, जो क्या है इंद्र के समान महान है, वही व्यक्ति आगे क्या आपके शरीर के शोषण को रोक सकता है। चीजें आई समझ में। तो अब देखो क्या है, कट गई दोहन नदी, ये आएगी। देखो अब दोहन नदी के बारे में बात करें, ये रही आपकी दोहन नदी, ये दोहन नदी ये रही। ठीक है, एंट्री देखो इसने, देखो ये सारा नक्शा गलत बना रखा है। आप देखो सारी जगह नु दे रखा है दोहन नदी आपकी महेंद्रगढ़ का अंदर एंट्री मारा है। भाई साहब ने रेवाड़ी में पूछा रखी, ठीक है, गलत है यो। देखो यार दोहन नदी यार कृष्णावती दिखा रखी मारती ना बेरा है में कुकर है। ठीक है, ये यहीं से है भाई, दोहन नदी आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर से टपती वजह से। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से एंट्री लेती, कृष्णावती नदी भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से अभी आगे करवाऊंगा। ठीक है, ये गलत दे रखी है, इसे नहीं इधर है, रेवाड़ी के अंदर नहीं घुसती दोहन नदी। ठीक है, कहां से एंट्री लेती, महेंद्रगढ़ के अंदर से। एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर भी महेंद्रगढ़ माना भाई। ठीक है, बेरा ने कुकर का नक्शा गलत दे रखा है। ठीक है, कहां से आपकी महेंद्रगढ़ से एंट्री लेती, कौन सी आपकी दोहन नदी हरियाणा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ, मैं पहले बताने लग रहा हूं। ठीक है, हरियाणा के प्रीवियस ईयर के अंदर आया दोहन नदी कहां से एंट्री लेती है आपकी महेंद्रगढ़ से, आपकी हरियाणा के अंदर आपकी दोहन नदी आपकी एंट्री लेती है। इसके अलावा एक पर्सन ये मतलब कि आज तक आया नहीं, क्या पता आपके पास आ जाए। एक भृगु ऋषि हुआ करता पुराना काल का में, कौन सा ऋषि हुआ करता, भृगु ऋषि। ऐसा माना जाए कि भृगु ऋषि की जो पत्नी थी एक शायद दिव्य पोलिमा नाम की। ठीक है, भृगु ऋषि की थी एक पत्नी जिसका क्या नाम था, दिव्य पोलिमा नाम की थी भाई। ठीक है, नो माना जाएगा उसके अखत नदी लिखड़ा है, लिखवा देता हूं। भृगु ऋषि की पत्नी थी भाई आपकी, कौन थी, दिव्य पोलिमा। पोलिमा की आंखों से यह नदी निकलती है, यह नदी निकलती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्या है माना जाता है, ये चीज लिख लेना भाई। ठीक है, कौन है ये, हो सकता है आ जाए, आज तक नहीं आया, एक्सपेक्टेड है, क्या पता आ जाए कि पर्सन आ जाए। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा की आंखों से कौन सी नदी निकलती हुई मानी जाती है हरियाणा के अंदर, तो उसके अंदर कौन सी आ जाएगी आपकी दोहन नदी भाई। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। अब मान लो किसी का दोहन यानी कि शोषण होने लग रहा है तो उसकी आंखों से पानी तो आएगा। ठीक है, और उस पानी को जैसे मान लो इसकी पत्नी थी दिव्य पोलिमा, ठीक है, इसकी आंखों से दोहन हुआ, इसका दोहन हुआ, शोषण हुआ, तो आंखों से पानी आया, नदी लिकड़ गई, जिसका क्या नाम रख दिया हमने, दोहन नदी नाम रख दिया। इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपका ये प्रश्न आया है कि हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ, पहले लिख देता हूं, पीवाई की एचएसएससी का। हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी भाई, प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी भाई बताओ। तो हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी भी कौन सी, आपकी दोहन नदी भाई, क्योंकि शोषण है, शोषण प्राचीन समय से होता हुआ आने लग रहा है, आज का कौन होने लग रहा है। ठीक है, तो हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी, आपकी दोहन नदी है, और हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदियों के अंदर शुमार है। ठीक है, तो ये आपके भाई नदियों से रिलेटेड जो आपकी दोहन नदी है वो भी आपकी निपट गई। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जो मतलब है तो सारे पर्सन इसके अंदर, एक तो ये आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के अंदर लिख देता है एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर आपका। ठीक है, एक आपका ये पीवाईक्यू के अंदर है। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की सबसे प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है, आपकी दोहन नदी। ठीक है, ये आपका एज इट इज है, कहां से निकलती है, नीम के थाने से निकलती है, जयपुर की पहाड़ियां। दूसरी चीज, हरियाणा में एंट्री कहां से, महेंद्रगढ़ से होती है। और भृगु ऋषि की पत्नी कौन सी, दिव्य पोलिमा। ये हो सकता है आपसे आगे पूछ ले, इसकी आंखों से इस नदी को निकलता हुआ माना जाता है। चीजें याद होगी। सर जी ठंड पड़ रही है, बिल्कुल पड़ा भाई। यो ऑलराउंडर नुका चौवन ऋषि की पत्नी की आंखों से निकलती है भाई। मन्ना कौन है बेरा, कौन सा ऋषि की पत्नी की आंखों में लिखड़ा है, आंखों में लिखड़ा इतना बेरा। ठीक से यार सारे ज्ञानी हो रहे, मैं भगवान कसम भाई, सारे A to Z इसे से आओगे भाई। हार्ड करवा दिया, पाछा नहीं आ रहे कमेंट आओगे, फोन में मैसेज नहीं आ रहे होंगे जी, मेरी बुक में तो यो दे रखा है, आपने यो करवा दिया जी, उप तहसील आपने 94 कर दीजिए, और मारी बुक सॉरी तहसील आपने 94 कर दी, मारी बुक में 95, ओ मारी बुक में 94 रखा, आपने 95 करवा दीजिए भाई, मेरे ती बख्श दो भाई। ठीक से
भाई मैं वो चीजें करवा रहा हूँ सारी जगह तो छाट छूट की नेट पता न्यारी छाटू हूँ बुका मत न्यारी छाटू एचएसएससी का प्रीवियस ईयर मत न्यारी छाटू भाई ठीक है मन्ना को मेरा कौन सा ऋषि की लुगाई थी किसी की लुगाई बस और उसकी आंखा में पानी पड़ा कर तो उसकी बोलना नदी ये देख लियो कौन सा ऋषि था मन्ना तो इस ऋषि का नाम मेरा भृगु ऋषि तामना और कोई सा दिखा है विश्वामित्र था और कोई सा मित्र था उसकी लगाई ली आंखें ठीक से लुगाई थी बस उसकी आंखा में पानी पड़ा था उसमें नदी निकली थी इतनी चीजें आगे समझ में मन्ना कौन मेरा मैं उस टाइम कौन सी आकर था कौन सा ऋषि की लुगाई थी ना हमारे पड़ोसी थे मैं जाणू हूं आज से नहीं माना यार महम लाइब्रेरी से 27 बॉय मनोज कुमार आगे देखो भाई अरे ये उल्टे हैं भाई ये उल्टे बूढ़े कोने मानना ये कौन मानना भाई ये सारे ज्ञानी बन रहे भाई आज का दिन ये फोन हाथ मारा है बोगोस मांगली मारा है ज्ञानी बन जाए भाई भगवान कसम भाई देखो भाई कृष्णावती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है बताओ भाई देखो मैंने आपको बताया ये प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि जो मैं आपको बता देता हूं कि जो एज इट इज आपका आया था एक तो दोहन नदी और कृष्णावती जो नदी है भाई की एंट्री हरियाणा में कहां से होती है कहां से होती है भाई ये प्रश्न आपका एचएसएससी के अंदर आया हुआ है भाई ठीक है अरे नक्शा देखो क्या बनाया है जो कृष्णावती गढ़ था बैठ रखी भिवानी में था बैठ रखी मारती ना कृष्णावती नदी या घुसाड़ महेंद्रगढ़ में था ठीक है महेंद्रगढ़ से कृष्णावती और महेंद्रगढ़ से दोहन नदी तो ये पर्सन एज इट इज भाई देखो यकीन ना होना आप नेट के ऊपर सर्च कर लियो एचएसएससी का प्रीवियस ईयर के पेपर का मैं उधर से आपको पता भी लग जाएगा ठीक है ये पर्सन आपका एज इट इज है डिट्टो भाई दोहन नदी और कृष्णावती जो नदी है ये दोनों की एंट्री हरियाणा के अंदर कहां से होती है तो इन दोनों की एंट्री हरियाणा के अंदर कहां से होती है आपकी इससे महेंद्रगढ़ से भाई ठीक है कहां से महेंद्रगढ़ से भाई ठीक है अब ये देखो दोहन का मतलब हो गया शोषण करना अगर किसी का शोषण होने लगे तो उसके शोषण को कौन बचा सकता है साक्षात क्या है इंद्र के समान जो महान व्यक्तित्व है वही आके उसके शोषण को बचा सकता है और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण भी आगे भगवान श्री कृष्ण के साथ टक्कर कौन ले सकता है वो भी कौन है आपका जो इंद्र के समान है वो क्या है महान है जो इंद्र के समान ठीक है कृष्णावती भाई ये तो भगवान जी और का तो एरिया की बात है पड़ोसी है इंद्र भी ठीक है तो ये दोनों का पड़ोस की बात हो गया आपस में तो कृष्णावती तो महेंद्रगढ़ डायरेक्ट हो गया दूसरी चीज दोहन भी कहां पर महेंद्रगढ़ दोनों इंपोर्टेंट मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं महेंद्रगढ़ ये सबसे इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आया कृष्णावती नदी और ये जो आपकी दोहन नदी है इनकी एंट्री हरियाणा में होती कहां से एंट्री जरूर याद रख लेना भाई एक जना को मोहित पुनिया की पता नहीं थी जिसकी अक्का तो नदी बया कर दी हाँ भाई वैसे लिख लियो भाई मेरे बटे भाई जमा नहीं छो भाई आप देखो भाई इसके अलावा ये नदी निकलती कहां से भाई आपकी जो कृष्णावती नदी है ये आपकी निकलती कहां से इसका उद्गम स्थल और याद रखो भाई उद्गम स्थल मतलब कि मेन जो इसकी लोकेशन है ठीक है जहां से निकलती है ये प्रश्न आपके पूछ सकता है तो ये भी कहां से आपकी नीम के थाने से ठीक है नीम के थाने से ये निकलती है भाई जहां से आपकी ये निकलती थी ना दोहन नदी सेम टू सेम उसी लोकेशन से ये निकलती है नीम के थाने से ही कृष्णावती नदी और नीम के थाने से कौन सी आपकी जो दोहन नदी है दोनों की दोनों वहीं से निकलती है ठीक है इसके अलावा जमा एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है ना नारनौल के अंदर भी एक गांव है नारनौल के अंदर भी एक बदांती के नाम था बदांती था कुकर था नाम होगा बदांती शायद बदांती था मेरे एग्जैक्ट ध्यान कौन देख लियो नारनौल के अंदर भी कौन सा आपका बदांती गांव है ठीक है वैसे इतना एग्जैक्ट कौन पूछा है ठीक है फिर भी तारना जो थ्योरी का जो तारा पूछ रहे थ्योली या थ्योली खातर करवाया दिया तारा ठीक है महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा नारनौल के अंदर कौन सा बदांती गांव वहां से और उद्गम स्थल कौन सा आपका नीम का जो थाना है वहां से इसका उद्गम होता है अब ये फ्लो कहां पर करती है ठीक है प्रवास स्थल भी तो आपको पता होना चाहिए वह कौन कौन से जिलों के अंदर से फ्लो करती है अब पहली चीज तो देखो महेंद्रगढ़ हो गया तो महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये नारनौल है वो विशेष तौर पर यानी कि एक तो गया नारनौल के अंदर से फ्लो करती है आपकी ठीक है नारनौल के अलावा और कहां से होगी नारनौल के पड़ोस में और कौन बैठा है और आपका रेवाड़ी बैठा है झज्जर बैठा है ठीक है तो यानी कि आपका नारनौल रेवाड़ी झज्जर ठीक है इन जिलों के अंदर से एक कोसली नाम की जगह यहाँ से भी ठीक है इन यहाँ से क्या है यहाँ से आपकी भैया मेनली फ्लो करती है देखो दोबारा से चीजों को रिवाइंड करेंगे अब ये जो प्रश्न है अब इसके बाद ये समझो लगभग सारा मामला खत्म हो चुका है
ठीक है, लगभग सारा मामला खत्म हो चुका है दक्षिण हरियाणा की नदियों का। एक दो प्रश्न और रहते हैं, उसका दक्षिण हरियाणा की नदियां खत्म। उसका जो नदियों की पीवाईक्यू के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं हम लोग उनको निपटाएंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं रहा, अब काफी हद तक निपट चुके हैं। कितने परसेंट रह गए? 8 हो गया अपने। दोनों नीम के थाने से निकली हुई है, तो इसीलिए क्या इनको हरियाणा की जीवन रेखा भी बोला जाता है, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा। इसके अलावा प्रश्न आ जाइए तो क्या भाई दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन नदियों को बोला गया? अगर पूछ ले दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को बोला गया, ये भी तो आ सकता है आपका, आ सकता मतलब आया नहीं आज तक। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा, जीवन रेखा किस नहर को बोला गया? अब नहर और नदी के अंदर भी डिफरेंस होता है भाई, किस नहर को बोला गया। इसके अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, नहर होती है वो जो मैन मेड होती है, ठीक है, मैन मेड का मतलब समझते हो, यानी कि जिसको इंसान बनाता है उसको नहर बोलते हैं। जैसे आपके शहरों के अंदर से जो नहर जाती है। नदी किसको बोलते हैं? जो अपने आप अपना रास्ता बनाती है। जैसे गंगा नदी इतनी चौड़ी है, ठीक है, जिसने खुद ने अपना रास्ता बनाया है। यमुना नदी है, अपने आप रास्ता बना रखा है, ठीक है, यानी कि वो उनको बोलते हैं नदी जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ठीक है। और नहर किसको बोलते हैं? जो कि मैन मेड होती है। तो दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को बोला है? ये नदी है। नदी के अंदर आ जाएगा तो दोहन और कृष्णावती जो हमने दोनों लास्ट में पढ़ी है, एक तो जिसका शोषण है वो, और एक कृष्णावती है वो, इन दोनों को जीवन रेखा बोला गया, नदी है। और नहर कौन सी नदी, किस नहर को बोला गया? तो आवर्धक नहर। किसको भाई? आवर्धक नहर। वर्धक जो नहर है भाई, इसको बोला गया है जीवन रेखा दक्षिण हरियाणा की नहर। पूछ ले तो ये याद कैसे रखोगे? तो याद ऐसे रखो भाई, अब आपकी जीवन रेखा, हर कोई व्यक्ति देखो, अगर इंसान के हाथ में अगर पावर आ जाए कि आप अपनी जीवन रेखा को बढ़ा, आप अपनी जीवन रेखा को मतलब समाप्त भी कर सकते हो, बढ़ावे, तो हर इंसान क्या करेगा? अपनी जीवन रेखा के अंदर वृद्धि करेगा, ठीक है। अब आपके नहर तो क्या, नहर तो मैन मेड ही है, इंसान के हाथ की तो पावर है। तो इंसान क्या है? इंसान अपनी जीवन रेखा के अंदर क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वजह वृद्धि हो जाए मेरे जीवन में, आ जाए, मैं तो कदे नहीं मरना चाहूं, आज मेरे जीवन में और वृद्धि हो जाए। यानी आवर्धक जो नहर है उसको क्या बोले? उसको जीवन रेखा बोला गया। नहर की फॉर्म में, नदी की फॉर्म में पूछ रहे तो दोहन और कृष्णावती। चीजें याद होगी, चीजें याद हुई? सर नहर भी करवा देना, करवा दूंगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। एक बार नदी तो हो जाए पूरी, नहर भी करवा दो ना, टेंशन लो। आगे चले, आगे देखो, हरियाणा के किस नदी को दिल्ली में नसबगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, हरियाणा की कौन सी नदी है जिसको दिल्ली के अंदर नसबगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है? भाई अब सारे पीवाईक्यू के प्रश्न, एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर है, पेपर प्रश्न ध्यान नहीं है कौन से पेपर के अंदर आया था, लेकिन आया था एचएसएससी के अंदर। बताओ तो हरियाणा की किस नदी को दिल्ली के अंदर जाती है, मतलब वो नदी अगर दिल्ली के अंदर जाती है तो उसको नसबगढ़ नाले के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी नदी? आप देखो, सीधी सी बात है। अब हरियाणा के अंदर मान लो आप तोप हो, तोप का मतलब आप बड़े ऑफिसर, बड़े रैंक पे हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाती, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के बड़े बड़े, आप तो बड़े बड़े तोप बैठे पाओगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जानती हो जाएगी, नाला वर्गी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे पे जो हरियाणा के अंदर साहब है, ठीक है, उसकी क्या है? सेंटर में जाकर वैल्यू 0, ठीक है। यानी आप वर्तमान में हरियाणा के अंदर साहब हो भाई, सेंटर में जाते क्या आपको नाले के समान बोले, नाला कड़त आ गया हो, ठीक है, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कौन सी आपकी यूके बन गया है, या चादर लाख की हो गया हुआ। एक सेकंड रुकियो भाई, चित्रकारी बनेगी, ठीक है। यानी सेंटर के अंदर जाके आपकी वैल्यू क्या जाएगी? आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी आप हरियाणा के अंदर तो साहब हो, साहिब ने यानी कि आप हरियाणा के अंदर तो साहब हो, लेकिन सेंटर के अंदर जाती, नजफगढ़ के अंदर जाते क्या आप एक नाले के समान आपकी वैल्यू हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपसे भी बड़े बड़े ऑफिसर बैठे, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। सर मेरा दोस्त निखिल पढ़ नहीं रहा, उसको एक बार 14 पौरी वाला लठ दिखाकर बोल दो पढ़ लेगा, टाइम पास ना करे। ओके भाई सचिन। सर एनडीए के एग्जाम में कलर ब्लाइंडनेस में आउट हो गया, ये हरियाणा पुलिस की तैयारी करूं सो कलर ब्लाइंडनेस चल जाए? नहीं चलेगा मेरे भाई योगेश कुमार, नहीं चलेगा भाई। हरियाणा पुलिस में भाई मैं बताता हूँ, आंगली कट रही है, हाथ टूट भी रहा है, वो भी चल जाए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता भाई, सच्ची बात है भाई। इसमें कोई वो नहीं, मैं आपको झूठा दिलासा दे दूं कि हाँ बचा जा, चल जा, तैयारी कर ले, मन तो बैच भेजना पड़ा, वो सिस्टम कौन भाई, ठीक है। जो चीज सच्चाई वह सच्चाई बोलते भाई। अरे सच में कलर ब्लाइंडनेस है वो, जो ये वाली जो जॉब होती है ना भाई, पुलिस की, आर्मी की या कोई भी, इसके अंदर नहीं जा सकते भाई, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो इबरात का टाइम है, किसी अपराधी थी शूट करना है, तारला भी कई बार लाल बुरशट पहरा था बनवा रही दिखने लायक जा, कलर ब्लाइंडनेस तारला थी पेल दोगे तो हम तो है, तो भाई नहीं चलोगे भाई। बाकी सारी चीजें चल जाएंगी, उंगली कटोरा चल जाएगा, ठीक है, एक आंगली फालतू भी चल जाएगा, पैर की कोई आंगली मुशरी टूट रही सब चलेगा, ठीक है। मैं तो कहूँ हाथ भी कट रहा तो भी चल जाएगा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा भाई, ठीक है भाई। भाई बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं अपने, मजाक की बात नहीं है, आपको दिखा मैं बता भी देता हूँ।
एक तो भाई देखो मैंने आपको एक रिजल्ट शेयर करा था सुबह सुबह, मैं अब की बार आपको बताने लग रहा हूँ पहले ही, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, नीट करके पढ़ लो। ठीक है, अकेला मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि हरियाणा जी के जितने यहाँ पर करवाने लग रहा हूँ एनफ है, एनफ चीजें मैं आपको सारी कंप्लीट करवाऊंगा। पेपर से पहले आप टेंशन ना लो, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के सारी चीज करवा दूंगा, नए पुराने सारे प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके, इंडिया जो जीके है उसके ऊपर भी फोकस रखो प्रॉपर। एक आपको दिखाऊं, मैं मैसेज दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। आपने यकीन हो जाएगा भाई कि बालक पढ़े कौन पढ़ दे। एक सेकंड रुको, एक भाई का मैसेज आया था सवेरा सवेरा, ये रहा, देख लो भाई। एक गगन नाम का भाई है। राम राम भाई साहब, सब इंस्पेक्टर गगन दिस साइड, सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन CISF इन CPO 2019 के अंदर लगा है। CET वाला बैच लिया है आपका। हरियाणा जी की क्लास डेली देखता हूँ रिकॉर्डेड बैच में। यहाँ पढ़ने का थोड़ा कम टाइम मिलता है, एज ड्यूटी भी करनी होती है। थोड़ा गाइड करो कैसे क्या करूँ, CET की तैयारी बढ़िया हो जाए। दिख गया, ये देख लो, दिखा भी दूंगा, ये भाई रहा। ठीक है, इसका आज मैसेज आया। तो आप तो हम कंपटीशन देखो भाई, 2019 में CPO में सिलेक्टेड है, SSC लेवल का बंदा, वो भी आड़े की तैयारी कर रहा है। दूसरी चीज एक और दिखाता हूँ धरती में, एक और है। एक लक्की कुमार के नाम से एक अपने सर भी है, ठीक है, मतलब कि एक्स सर्विसमैन है भाई। अपने जो जेल डिपार्टमेंट है ना, जेल डिपार्टमेंट के अंदर लग रहे हैं भाई। ठीक है, और ये भी अभी और ऊपर की तैयारी करने लग रहे हैं। और ये भी, इनका भी मैसेज आया भाई। ठीक है, एक लड़की का मैंने आपको कल दिखाया था ना, और कल क्या सॉरी आज सुबह टेलीग्राम के अंदर भी डाला था मैंने आपको। ये रहा, एक लड़की है अपने पलवल साइड की। ठीक है, अभी बैंगलोर के अंदर फेज 11 के अंदर सिलेक्शन हुआ है, देख लो, आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं आपको ये मैं इसलिए नहीं दिखाने लग रहा आप तारती जड़ाऊं हूँ या कुछ और करो, तारती सिर्फ मैं कहूँ कि पढ़ लो अच्छे से। ये देख लो, इसका फेज 11 का जो एग्जाम होता है ना SSC का हर साल, उसके अंदर इसका सिलेक्शन हुआ। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 बेसिक पे है, बैंगलोर के अंदर सिलेक्शन हुआ है। और इसने भी CET का बैच ले रखे, पढ़ने लग रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप चीजों को हल्के में मत लेना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को अगर आप हल्के के अंदर लेने लग रहे हो तो आपकी गोभी खुद जाएगी। और अकेले हरियाणा जिक्के की इतना बड़ा लठ ना लगाओ कि इससे उस पर तो कुछ है ही नहीं। जितनी चीजें यहाँ पर करवाने लग रहे हैं वो एनफ है। ठीक है, इससे फालतू कुछ भी आपको पढ़ने की या और माथा मारने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें करवाऊंगा मैं। कोई प्रश्न रहता है, मैंने जब यार आपको ये बोल दिया कि स्पेशल प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैं करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले यार था क्या लगी रहे। रुकियो रे, मेरा नहीं, मैं क्या लगी और यार एक पासा गया दूसरा अड़ते ये। ठीक है, तो चीजें आई समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहूँ। और यार एक पासा पुफा ना उड़ते, मैं तीनों कहना चाहूं कि नीट करके पढ़ लो। चलो इनकी तनख्वाह रोक देनी चाहिए। क्यों रोक देनी चाहिए भाई, क्यों रोक देनी चाहिए? अगले मेहनत करे हैं। ठीक है, मतलब मैं तीनों कहूँ कि नीट करके पढ़ लो, चीजों को हल्के मत लो। ठीक है, कल दिन में 12 बजे टेस्ट है, कल दिन में 12 बजे टेस्ट है, कल दिन में 12 बजे लाइव टेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर भी 3 लड़कियां हैं जो हर बार टॉप 5 के अंदर आती हैं और उनका सिलेक्शन होगा और तुम रहोगे आंखों के अंदर गुट्ठे डाल डाल। मैं आपको ये नहीं कहने लग रहा कि भाई आप मेरा ही बैच लो फलाना ढिमकाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई चीजों को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आप अगर पुराने बच्चे हो, पहले तैयारी की हुई है तो अच्छे से रिवीजन शुरू कर दो। SSC लेवल की तैयारी की तो सिर्फ हरियाणा जी की पढ़ने जो, बाकी आपका SSC वाला ही आएगा। ठीक है, आगे चले, ये होगी क्लियर, आगे चलो ये हटदा को नहीं भाई, क्या लग गया इसका, और दिन तो हट जाया करता है। चलो पढ़िया रहेगा। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? ये भी SSC के प्रीवियस ईयर के अंदर आया। मैंने आपको कल एक प्रश्न करवाया था कि घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है, कल करवाया था ना एक। घग्गर नदी द्वारा, ये 2-3 नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं बाढ़ के मैदान द्वारा बनाए गए, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया, एज इट इज मैं बताऊं, बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है? इनके अंदर डिफरेंस है भाई, एग्जाम के अंदर गलती मत करना। मैदानों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
ठीक है। तो बताओ भाई, तो देखो जो आपकी जो घग्गर नदी है जो मैंने आपको कल बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको नेल्ली के नाम से बोला था, नेल्ली कल करवाया था। तो घग्गर नदी के द्वारा जो बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला, उनको नेल्ली बोला गया। और मारकंडा नदी के द्वारा जो बनाए गए बाढ़ के मैदान देखो ये नेल्ली रहा है, कल करवाया था। और जो मारकंडा नदी द्वारा जो बनाए गए बाढ़ के मैदान उनको क्या बोलता है, उनको बेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेट बोला जाता है भाई, ठीक है। ये छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। तो मारोगे तो किसके साथ, बैट के साथ ही तो मारोगे। मारे बैट का खेल बन गया बाढ़ का मैदान सुसरागा, ठीक है, यानी बैट हो गया। और दूसरी अगर घग्गर नदी के द्वारा अगर बनाए गए हैं बाढ़ के मैदान तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है नेल्ली, ठीक है। घग्गर यानी ये घाघर। अब जैसे नेल्ली से होकर नया नया, ठीक है, नेल्ली से नया नया, नेल्ली नया, ठीक है, नया नया घाघरा लेके चलूंगी, ठीक है। यानी घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नेल्ली, ठीक है। और मारकंडा वाले बेट के नाम से, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, अगला है मारकंडा नदी सरस्वती नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है। जो मैंने आपको बताया, देखो मारकंडा नदी है, ये कल मैंने बताई थी, जो आपकी उत्तरी हरियाणा की नदी है, ये सरस्वती नदी के अंदर आकर मिलती है। तो कौन से स्थान पर आकर ये सरस्वती नदी के अंदर आकर मिक्स हो जाती है, तो कौन सी, देखो मारकंडा और सरस्वती नदी का मिक्सअप होने लगा है, यानी सरस्वती का सह तो आना ही आना है, यानी सनीसा झील भाई, ठीक है। यानी सनीसा झील आपकी क्या है भाई, निशा का मतलब, देखो निशा का मतलब क्या होता है, निशा का मतलब रात का, निशा का मतलब क्या होता है, निशा का मतलब होता है रात, ठीक है। सारे गा मा, अपना सुर सुने हैं तो सुना उतारती, सारे गा मा पा द नी सा, इसकी फुल फॉर्म यह सारा गाम में पद निशा, डायरेक्ट याद हो जाएगा, सारे गाम में पद निशा, मारे गाम में पद सर निशा निशा, ठीक है। जब मारकंडा नदी है सरस्वती नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है, तो सनीसा झील। यानी कि देखो मिलन कब होगा, और खासकर सरस्वती नदी के अंदर मिलन कब होता है, निशा का मतलब होता है रात को, ठीक है। यानी कि रात के टाइम में क्या है, मिलन होता है भाई, ठीक है। चाहे इंसानों का लगा लो और चाहे नदियों का लगा लो, सबका मिलन कब होता है, रात को होता है। ठीक है भाई, याद रहे, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी का मिक्सअप कहां पर होता है, आपका सनीसा झील के अंदर आपका दोनों का मिक्सअप होता है। याद करें, निशा का मतलब रात, यानी रात के टाइम पर ही क्या है, सबका मिश्रण होता है, सभी का मिक्सअप होता है भाई। आगे चलें, आगे चलो। नए शोध के अनुसार हरियाणा में सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी, की नहीं आएगा, 21 आएगा, ठीक है। नए शोध के अनुसार, जो नया शोध है, करंट का प्रश्न है, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर आया है कि भाई जो एक नया शोध होया है, नई रिसर्च हुई है, उसके अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर भाई कौन सी शताब्दी तक फ्लो करती थी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, और उसके बाद वो लुप्त हो गई थी। तो कौन सी शताब्दी तक फ्लो करती थी, बताओ भाई। दिल्ली से एसएससी एस्पिरेंट लाए हो, दिख रहे हैं, वेरी गुड। देखो भाई, तो नए शोध हरियाणा सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी, तो भाई 15वीं शताब्दी तक भाई, 15वीं जो शताब्दी है तब तक भाई आपकी क्या है, सरस्वती नदी है बया कर दी भाई। उस 15वीं शताब्दी का मतलब एक साल पीछा लगा, यानी 1400 वाले साल थे, 1401 से 1499 तक, ठीक है। उस साल तक है सरस्वती नदी बहती थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो क्या भाई, इसने क्या है 15वीं, देखो 15वीं से बढ़ गया आपका 15वीं, ठीक है। इसका जो पैन था ना, इसका पैनमा जब तक दरव था, दरव का मतलब हो गया लिक्विड, ठीक है। इस नदी का पैनमा जब तक दरव था ना, लिक्विड था, जब तक तो फ्लो हो ही गई, जो करे इसका पैनमा था लिक्विड खत्म हुई, नदी सूख गई। तारा भी तो नुए सांग है, तारा पैनमा जत्ती लिक्विड है, जब तक चालो न फुचुक 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 फुचुक, जिस दिन पैनमा था लिक्विड खत्म, ता भी सूख जाओगे, कंकाल बन जाओगे, स्केलेटन बनी हंड हो गए, आ ठीक से। ये तो हमें एडी ठा के याद दिया हमें दे फिरो हो, ठीक है। पाचा ना एडी उठा के नाद दिया हमें चाहिए, पूरी मिच जाएंगे, ठीक है। याद होगी। तो 15वीं, यानी इसके पैर के अंदर से जब दरव समाप्त हो गया, दरव का मतलब लिक्विड, तब क्या ये नदी आपकी सूख गई, 15वीं शताब्दी। कितने क्वेश्चन और रह गए। हरियाणा पुलिस में स्पेक्टेकल्स हैं तो क्या चल, हाँ चल जाएगा स्पेक्टेकल्स, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, ऐसे नहीं चलता, मतलब लेजर करवानी पड़ेगी भाई, प्रॉपर टाइम मिलता आपको लेजर करवाने का, ठीक है। लेजर मरवा ली, पहला मरवा ले, बे मरवा ले भाई लेजर, ठीक है। सर्दियां का मौसम है ना, कोई कूलर पंखा में उसमें बच के रहना है, मरवा ले लेजर, डॉक्टर का दिखाएगी बहस, खेल खत्म। और की है कॉन्ट्यूरा, रैपी कॉन्ट्यूरा वेरिएंट कौन कौन सी हो है। अगला देखो, अगला कौन सा है प्रश्न, कह रहे प्रश्न तो भाई
अभी रह रहे भाई 5-1% हो रहे थे, मतलब 1 घंटा 11 मिनट की क्लास हुई है, 1 घंटा 20 मिनट तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, वैदिक साहित्य में सरस्वती व दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपका HSC PYQ के अंदर आया हुआ है। जो वैदिक साहित्य है आपका, उसके अंदर जो सरस्वती नदी है और जो दृश्यवती जो नदी, दृश्यवती नदी किसका पूरा नाम था? एक तो चेतांग नदी का था और एक कौन सी का था? जो पहली नदी करी थी आज अभी ने, कौन सी करी थी? दिमाग लगा लो कि मैं, अरे वो मारती साहिबी नदी कौन करी थी सबसे पहला? तो साहिबी नदी और चेतांग नदी दोनों आगे प्राचीन नाम के थे आपके दृश्यवती थे। ठीक है, तो सरस्वती नदी और दृश्यवती जो नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता था उसको किस नाम? जैसे सरस्वती नदी तो आपको पता है उत्तरी, आपको दिखाता हूँ मैप के अंदर, देखो ये रही सरस्वती नदी तो कड़ा फ्लो कर रहा है। एक सेकंड हो गया, कड़ा गई सरस्वती नदी यारी, ऊपर सरस्वती नदी, सरस्वती नदी तो ये आड़ा आड़ा फ्लो कर रहा है यारी। ठीक है, यह सरस्वती नदी रही, यह दृश्यवती नदी कड़ा गई, वाह कड़ा गई रहा एक वो आया कर दी, अरे हो जाए पुराना है साहिबी नदी यारी, या साहिबी नदी रही। यानी इन दोनों का जो बीच का ये जो मैदान है, ये जो मैदान है बीच का, ठीक है, लाल पेन जल्दी दिखाती हूँ, ये दो इन दो नदियों के बीच का जो ये जो मैदान है, इस मैदान को किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ। बी 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 सर, कल आपने क्लास जल्दी प्राइवेट कर दी। हाँ भाई, दिल्ली पुलिस में अफसर सीट की तैयारी कर रहे हैं, मुसाफिर नेशन दिख रहा है भाई। अब देखो आगे क्या, इसी प्रसंग बताता हूँ मैं तुमको। ये रहा, तो इन नदियों के बीच के मैदान को किस नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना था। ब्रह्मा जी का क्या भाई, एक तरीके से मतलब ब्रह्मा जी का ये वो एरिया है जो बीच वाला एरिया है भाई। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऊपर तो शिव भगवान हो गए, शिवालय की पहाड़ियां होगी, नीचे वाली तरफ विष्णु भगवान हो गए, बीच में कौन? ब्रह्मा जी बस, यानी कि ब्रह्मवर्त में। ठीक है, आगे चलो, आगे कौन सा है? हरियाणा की यमुना नदी गंगा नदी में कहां पर जाकर मिलती है? जो हरियाणा की यमुना नदी है वो गंगा नदी के अंदर कहां पर जाकर मिक्सअप होती है? ये प्रश्न पूछा है। तो कहां पर? आपके यूपी के इलाहाबाद के अंदर। यूपी के अंदर कहां पर? इलाहाबाद नाम की जो जगह है, वहां पर क्या आपकी यमुना नदी कहां पर? आपकी गंगा नदी के अंदर जाकर मिक्सअप आपकी हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ ज्यादा इसके अंदर मुश्किल नहीं था। ऐसे देखो भाई, यमुना नदी छोटी सी थी। ठीक है, गंगा नदी के अंदर आड़ा तेरा ये भी इलाज बांधूंगी। ठीक है, इलाहाबाद का मतलब इलाज बांध, यमुना नदी का इलाज कड़ा बंधेगा, इलाहाबाद के अंदर क्या इसका इलाज बंद जाएगा, इलाज बांध भाई। ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या आपका, यमुना नदी द्वारा हरियाणा में निर्मित बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को किस नाम से जाना? देखो अभी आ गया, घग्गर नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र को किस नाम से? नेली। ठीक है, और वो कौन सी नदी थी? वह एक और अभी देखी थी, मारकंडा नदी थी क्या? वह मारकंडा नदी थी। हाँ, मारकंडा नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र कौन से थे? बैट के नाम से जाना था। अब आगे यमुना नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अब ये तो इंडिया जीके के अंदर भी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, जो नदी जब भी लाती है, नदी जो भी नई मिट्टी अपने साथ लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं? एज ए खाद के रूप में काम करती है धरती में। अब नदी का पानी यार, खेत में एक तो नदी का पानी लगा, एक ट्यूबवेल का पानी लगा, नदी वाला पानी से ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है, ज्यादा पानी मतलब उपजाऊ प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो यानी कि यमुना नदी जो पानी लेके आती है क्या? एज ए खाद का काम करते हैं, यानी खादर। ठीक है, यानी कि खादर का काम कौन सी करती है? यमुना नदी जो पानी लेके आती है क्या? एज ए खाद का काम करती है, यानी खादर बोले उसको। बांगर किसको? जो भूमि जो मतलब मिट्टी रिप्लेसमेंट नहीं होती नदी के द्वारा नहीं लाए, उसको बांगर बोलते हैं। जो नई भूमि बार बार नई मिट्टी आती नदी है, उसको खाद, यानी खाद का काम करने लग रही। अभी एक नदी रह रही है, मैं पहले बताऊं हूं, एक नदी रह रही है, अभी आएगी, इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, वो अभी तक पढ़ी नहीं, अभी इनके अंदर आती नहीं। वह नदी जो मानसून के दौरान अधिक बाढ़ या गाद का जमाव लेकर आती है, उस नदी का नाम बताओ जो कि मानसून यानी बारिश के टाइम पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी बाढ़ या गाद का मतलब समझ के, जो मिट्टी हो ना, मिट्टी उसको गाद बोलते हैं, उस गाद को लेके आती है, उस नदी का नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया। देखो गाद आपकी मतलब कि आप देखो, आपकी खाल है, आपकी खाल ऐसे गाद नुमा कब हो जाए? ऐसे गाद का मतलब ऐसे मिट्टी का थल आपकी खाल गाद जैसी हो जाए जब तारे घनी मर जाएगी ना, मतलब कि तारा घने मारे जाओगे कटक 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 जी, तारी खाल कैसी हो जाएगी? गाद जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मारकंडा, यानी कि ऐसा कांड जो कि मार के किया गया है, उसकी वजह से खाल कैसी हो जाती है? तारी गाद जैसी हो, थप 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 उसी खाल हो जाएगी तारी। ठीक है, मारकंडा के द्वारा क्या? बाढ़ या गाद का जमाव के कारण वह नदी जो मानसून अधिक बाढ़ या गाद जमाव लेकर आती है, कौन सी? आपकी मारकंडा नदी, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। आगे चलो भाई, हरियाणा की वह नदी कौन सी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में जाकर मिलती है? बताओ भाई, कौन सी नदी है जो कि शाहपुर गांव से निकलती है और लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में जाकर मिल जाती है? कौन सी नदी? राक्षसी नदी। कल करवाई थी ना भाई, एक मोटा सा नाम बता था मैंने भाई, राक्षसी नदी भी कोई नदी है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना ही प्रश्न आया राक्षसी नदी का। ठीक है, तो कौन सी नदी है? चोटांग से इसके अंदर जाकर मिल जाती है राक्षसी। ठीक है, और राक्षस की क्या होती है? राक्षस की जो गर्दन होती है, कुछ भी लगा लो, क्या है? सारा सुधा चोटी पर भाई जमानू, चोटी का मतलब शिखर पे। ठीक है, चोटी पर सारा सौदा किसका हुआ है? राक्षस का। तारा इतना इतना है, मतलब नीचे नीचे होता हम तो। ठीक है, सारा सौदा चोटी पर किसका हुआ है? राक्षस का, यानी कि राक्षसी नदी क्या है? चोटांग नदी के अंदर जाकर आपकी मिक्सअप हो जाती है भाई। ठीक है,
आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है बताओ भाई। हरियाणा की जो हनुमान चट्टी नाम की जगह है, इसके अंदर हनुमान गंगा का मिलन है भाई, वो आपका किस नदी के अंदर होता है? गंगा नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी या कृष्णा नदी, कौन सी नदी के अंदर होता है बताओ फटाफट से। सर एप्लीकेशन में टेस्ट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता भाई? होता है भाई सबके। सीटी के लिए सीडी मैथ इन्फो है, सीडी इन्फो नहीं एनफ है। हाँ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ सर, हरियाणा पटवारी का पेपर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? गंगा का मिलन होता ही कहां पर है? इलाज बांध इलाहाबाद के अंदर किस नदी के साथ? यमुना नदी के साथ। तो हनुमान चट्टी के हो जाए चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, जब गंगा के मिलन की बात होगी तो कहां पर? यमुना नदी के अंदर ही मिलन होगा भाई। नेक्स्ट देखो कौन सा है, ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दृष्टद्वती नदी का वर्णन मिलता है? भाई किन दो नदियों के साथ है दृष्टद्वती जो नदी, जिसको चोटांग नदी है या फिर आपकी साहिबी नदी इसके नाम से जाना जाता है, इसका वर्णन मिलता है। कृष्णा व कावेरी, कृष्ण लिख रखा हमारा थी ना, कृष्णा व गोदावरी, सरस्वती व आपका, सरस्वती व गोदावरी। तो जो सरस्वती और जो आपका जो नदी है भाई, ठीक है, इन दो नदियों के साथ मिलकर के आपकी, क्योंकि देखो आपने देखा था भाई सरस्वती नदी और आपकी जो कौन सी नदी थी, दृष्टद्वती नदी है, इन दोनों के बीच के जो मैदान थे उसको किस नाम से जाना जाता था? आपने पढ़ा था ना अभी ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था भाई। किस नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से। तो यही तो दे रखा भाई ऋग्वेद के अंदर है, किन दो नदियों के साथ मिलकर दृष्टद्वती नदी का वर्णन है? सरस्वती नदी। तो एक तो सरस्वती नदी है, दृष्टद्वती नदी बीच में या आखिरी में हो रही कौन सी? आपकी आपगा नदी, ठीक है, यानी सरस्वती आपगा का वर्णन मिलता है किसके साथ? दृष्टद्वती नदी के साथ, एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया। अब जो आप नदी पढ़ने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है बताओ भाई? हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? प्रश्न नहीं पढ़ा होगा अभी तक आप ने, अन्ना मैंने अभी तक करवाया है। बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी आंसर आया है, थापना नदी। वेरी गुड। देखो हरियाणा की सबसे छोटी नदियों के अंदर मैंने बोला था ना एक नदी रह रही है, ये नदी अभी इसकी कुंडली पटाए पूरी। हरियाणा की सबसे छोटी नदी किसको बोला गया है? थापना नदी को। तो थापने का मतलब ऐसे थापना, गोबर थापा कर नो, फट 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 फट, यानी उसको बोलते थापना, ठीक है। आपने ऐसे थाप दिया कि चलो थप थप थप, किसको थाप जो आपसे छोटा हुआ, थप थप ऐसी कड़ में ऐसे थाप मार दी, ठीक है। किसी की हाइट के ऊपर ऐसे थप 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 करोगे तो वो हाइट में भी छोटा हो जाएगा। लेकिन थापना नदी को क्या हरियाणा की सबसे छोटी नदियों के अंदर शुमार किया गया है, ठीक है। इसका उद्भव कहां से है ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बताने लग रहा हूँ। उद्भव का मतलब ये निकलती कहां से है आपकी, जो थापना जो नदी है आपकी, ये कहां से निकलती है? आपकी यमुना नगर से भाई। कहां से निकलती है? आपकी यमुना नगर से आपकी कौन सी थापना नदी आपकी निकलती है, ठीक है। अब यमुना नदी को मैंने थाप्या कि प्लीज यमुना, ठीक है, थोड़ी सी तो एक छोटी नदी तो काट दे हमारा गामा बयान खतर, आप ना थप थपी दे। यमुना नदी मान की बोली थी बेचारी, ठीक है। यमुना नगर के अंदर भी कोई एक स्पेशल पूछ रहे हो तो मजाद गांव भाई, मजाद गांव आज तक पूछे नहीं, गांव कौन पूछा करे यार, डायरेक्ट जिले पूछा करे, ठीक है। यानी कि यमुना नगर डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर जो आया हुआ है वो क्या आपका? हरियाणा की एक तो सबसे छोटी नदी है तो आपकी होएगी, ठीक है। हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी, हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है? स्वस्थ नदी। अब जो हाइट के अंदर छोटा है ना, ठीक है, सीधी सी बात है कि वो स्वस्थ प्राणियों के अंदर शुमार है। कोई ज्यादा लंबा होगा ना तो क्या उसके पैर नो भांगे हो जाए, पैर भांगे हो जाएंगे। हाइट के अंदर छोटे मतलब नॉर्मल हाइट का है, ठीक है, वो क्या स्वस्थ बंदों के अंदर आपका शुमार होगा। और दूसरी कौन सी? अब छोटी सी नदी, अब छोटी नदी के अंदर ज्यादा गंदगी तो मिलेगी नहीं, बड़ी नदियों के अंदर ज्यादा गंदगी होती है। तो हरियाणा की सबसे नीली नदी, हरियाणा की सबसे नीली नदी भी किसको बोला गया है? सबसे नीली जो नदी है वो भी किसको बोला गया? वो भी आपके जो स्थापना जो नदी है उसको क्या हरियाणा की सबसे नीली नदी या फिर एकमात्र नीली नदी के रूप में शुमार किया गया। एकमात्र लिखित यहाँ पर, और तो कोई नदी है को नहीं, एकमात्र नीली नदी, ठीक है। हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी, हरियाणा की एकमात्र नीली नदी, और हरियाणा की एकमात्र एक और था, क्या था वो? स्वप्रवाहित नदी। स्वप्रवाहित का मतलब जो अपने आप अपना प्रवाह बना लेती है, वैसे सारी बनाओ है। हरियाणा की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी, स्वप्रवाहित नदी, ठीक है भाई। ये दो हैं आपके, ये दो आपके एचएसएससी के अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है।
बाकी के आपका एक यो पूछा, सबसे छोटी नदी थापना का मतलब थापना करना, सबसे स्वस्थ और एकमात्र नीली नदी कौन सी, थापना नदी, और एकमात्र स्वप्रवाहित नदी यमुना नगर से आपकी निकलती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। आगे चले, आगे चलो भाई। अब तो बस इसका पास 2-1 प्रश्न रहे। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? बताओ, प्राचीन काल के अंदर हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? मार्कंडा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी? अब अपनी सबसे पुरानी देखो, पुरानी वैदिक सभ्यता, मैंने बताया था सरस्वती नदी कितनी पुरानी है। सरस्वती नदी के जो में लास्ट प्रमाण मिलते कौन सी शताब्दी के मिलते हैं? जब पैन के अंदर दराव खत्म हो गया था, 15वीं शताब्दी के प्रमाण हमको मिलते हैं। अभी देखा था ना मेरे सब लास्ट प्रमाण, जो नए शोधों के अंदर लास्ट प्रमाण कहां पर कब मिले हैं? सरस्वती नदी के, 15वीं शताब्दी के। तो प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। इतने पुराने प्रमाण मिले, 15वीं शताब्दी की बात होने लगी, तो हरियाणा इसी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद बस लास्ट प्रश्न और बच जाएगा। सरस्वती नदी का हरियाणा में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा? जहां पर लास्ट बार इसकी खुदाई करी गई थी सरस्वती नदी की, तो वो था बेगू। बेगू कहां पर? आपका सिरसा के अंदर भाई, बेगू। ठीक है, बेगू। बेगू का मतलब ये समझ लो भाई, बेगू गू में गई, बेगू गुम होगी भाई। ठीक है, गू से बनेगा गुम होना। ठीक है, गू ना समझ लो, गू से बनेगा गुम होना भाई। बेगुम भाई, बेगुम है मेरी सरस्वती, बेगुम गुम होगी भाई, गुम होगी सरस्वती नदी, गायब होगी। लास्ट स्थान था आपका बेगुम, गुम होगी, सिरसा के अंदर था ये लास्ट खुदाई स्थल। ठीक है भाई, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का भाई, HSHDB का पूर्ण रूप क्या है? प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, लास्ट सवाल है। देखो, HSHDB का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड भाई, ये आएगा। ठीक है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड पहला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर है, एच से हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, फुल फॉर्म याद रखना, प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी आई हुई है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे नदियों से रिलेटेड भाई, सारे के सारे प्रश्न करवा दिए भाई मेरे एंड से। जहां तक मुझे लगता है भाई, मैंने कोई प्रश्न नहीं छोड़े हैं मेरे एंड से भाई, मैंने लगभग सारे करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई एक आधा प्रश्न ये लगे आपको कि हमें छूट गया है या कुछ आप अगर तमन्ना लग गया, ठीक है, तो उसको भी भाई मैं लिफ्टवा दूंगा, टेंशन ना लो। कैसे लिफ्टवाऊंगा मैंने आपको बता दिया, मेरा शेड्यूल, मेरी स्ट्रेटेजी कि मैं क्या करूंगा। अभी तो एक बार एचटेट वाले बच्चों का एक बार लिफ्टवाना भाई, फटाफट फटाफट, उनका बेचारा पेपर है, एक बार तो आप ही उसके हिसाब से चलने लगे चीजें। ठीक है, उसके बाद इनका एचटेट का लिपट जाएगा ना, उसका पाछा भी क्या कराएंगे कि एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कराएंगे सारे जिले। ठीक है, सारे जिला का अलग पूरी कुंडली कहाँ पर की है, कौन सी फैक्ट्री वगैरह वगैरह सारी चीज। उसके अलावा भी कराएंगे क्या नाम था, सारे PYQ HSSC के बीच हम जो भी प्रश्न है, जैसे 2023-24 में हुए हैं आपके, या HSSC के पेपर 2022 में हुए हैं, 21 में, सारे लपेट जाए उनके अंदर जो भी हरियाणा जीके के प्रश्न है। फिर भी कुछ बच्चा आगे, फिर तो कुछ को बच्चा है, सारा लपेट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी अब भाई चीजें मुझे आपको बतानी थी। कल दिन में 12 बजे टेस्ट होगा भाई, सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। कल दिन में 12 बजे आपका टेस्ट होगा लाइव। अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जो साथी लैपटॉप या कंप्यूटर पर देना चाहे उसका लिंक भी डाल दिया मैं कल। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर पर दे लियो, और जो ऐप का मैं देना चाहे ऐप का मैं दे सका है। ऐप को जैसे ही खोलोगे, खोलते उधर लाइव टेस्ट का सेक्शन दिखाई देगा राइट साइड में ऊपर। ठीक है, उधर आपको लेना है। ठीक है, वो बैच का मैं जाके कौन, सब साथी देश के फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, सबके लिए फ्री होगा। ठीक है, जो भी हमने इस वीक के अंदर सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया। अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, @J छोटे अक्षर में RGT टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 1,99,000 सब्सक्राइबर पाऊंगे, मेरी फोटो लगी पाई उधर, मैंने आपका सारा सिलेबस आपका डाल दिया। इसके अलावा भाई आपको मैं बता देता हूं, जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई, जिसको जीके अच्छी लगती है, जिसको पूरा CET का सिलेबस करना, तो अपना बैच है जॉब्स टारगेट के नाम से, जो अपना ऐप है प्ले स्टोर पर, उधर आपको बैच ले सकते हो। कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके भाई 600 रुपए के अंदर CET का कंप्लीट बैच है। ठीक है, इसके अलावा मैथ की अभी लाइव क्लास लगेगी HSSC लेवल का। अगर किसी को मैथ करना तो मैथ बाय रविंद्र पंचाल सर के नाम से क्लास यूट्यूब चैनल मिलेगा, उधर जाके आप मैथ की लाइव क्लास दे सकते हो HSSC लेवल की भाई। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद। कल टेस्ट होएगा दिन में 12 बजे, कल क्लास की छुट्टी रहेगी। मिलते हैं आपसे। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, टाटा, खींच दो फटाफट।